गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम लोग लगभग 200 प्रश्न बनाने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के और विशेष करके सरगुजा संभाग की। तो पूरा सरगुजा संभाग का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा और इसका पीडीएफ जो है वो आपको तुरंत जो है, अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो तुरंत आपको इसका पीडीएफ हमारा जो फ्री वाला सेक्शन है एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में जो फ्री वाला मटेरियल वाला जो सेक्शन है उसमें मैपिंग, सरगुजा मैपिंग करके आपका अपलोड हो जाएगा। तो वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जितने लोगों को पीडीएफ चाहिए आप सभी को क्या करना है, आप सभी को ग्रीन हार्ट बनाना है। ठीक है, ग्रीन हार्ट बनाना है या फिर ब्लू हार्ट भेजना है भाई। ठीक है, तब तो जाकर आपको पीडीएफ मिलेगा। और दूसरा चीज मैं ये बता दूं कि ये पीडीएफ जो है ये 200 क्वेश्चन आपके 6 पन्नों में रहेंगे, मतलब 6 पेज में, आगे पीछे मिलाकर 6 पेज। तो उसमें आंसर नहीं रहेगा, तो आपको वीडियो देखकर आंसर टिक करना पड़ेगा। या तो आप अभी पढ़ लीजिए, है ना, और फिर आप टेस्ट के रूप में दीजिएगा। ठीक है, वो पीडीएफ का जब आप प्रिंट निकालेंगे तो आप अभी पढ़ने के बाद उसको क्या कीजिएगा, प्रिंट निकालने के बाद आप उसको क्या करेंगे, टिक करेंगे और फिर देखेंगे कि पढ़ने के बाद पूरे का पूरा आप सही बना पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो चलो भाई आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे। ठीक है, सरगुजा को संभाग के रूप में मान्यता किस वर्ष प्राप्त हुई, स्टार्ट करते हैं, है ना, आंसर देना चालू करेंगे। और जो भी बच्चे एडीओ परिचारक आरक्षक का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन से, आप जान रहे हो 200-300 रुपए में आपको कोर्स मिल जाता है, कंप्लीट कोर्स, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स मिल रहा है। तो आप एप्लीकेशन के थ्रू जाकर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सरगुजा को संभाग के रूप में मान्यता किस वर्ष मिला था, तो आंसर बता रहे हो 2008। देखो भाई 1956 की बात करें तब बिलासपुर को संभाग बनाया गया था। ठीक है, 1956 में बिलासपुर को, 1981 में बस्तर को, 2008 में सरगुजा को, और सबसे नया हमारा जो संभाग है वो क्या है, दुर्ग है। 2013 में दुर्ग को संभाग बनाया गया था। तो इस हिसाब से आपका उत्तर होता है ऑप्शन सी, है ना, आंसर जो है ऑप्शन सी है। वेरी गुड, सबके सबको आंसर क्या करना है, टिक करना है। आसान क्वेश्चन है लेकिन डिटेल में चलेंगे। सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय, तो आप जानते हो सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय जो है अंबिकापुर है। कमेंट करके बताइए कि बैकुंठपुर किसका जिला मुख्यालय है और जगदलपुर किसका जिला मुख्यालय है, तुरंत कमेंट करना है। बैकुंठपुर किस जिले का जिला मुख्यालय है, जैसे सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय अंबिकापुर है, वैसे ही बैकुंठपुर और जगदलपुर जो है वो किस जिले का जिला मुख्यालय। ठीक है, हाँ, बैकुंठपुर जो है वो कोरिया जिले का जिला मुख्यालय है। वेरी गुड, और जगदलपुर जो है ये बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमहला, है ना, सतमहला पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है, तो सतमहला हो, लक्ष्मणगढ़ हो, ये आप जान रहे हो कि महेशपुर पुरातात्विक स्थल मतलब रिहंद नदी के किनारे महेशपुर के पास है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा, आप जान रहे हो महेशपुर कहां है भाई, सरगुजा में है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। परपटिया एवं मालतीपुरी एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है, मैकल पर्वत श्रेणी, दंतेवाड़ा बगीचा पाट या मैन पाट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। परपटिया और क्या बोल रहा है, मालतीपुरी एडवेंचर जोन की बात कर रहा है, परपटिया और मालतीपुरी एडवेंचर जोन। डी, वेरी गुड, मैन पाट बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ेंगे, मैन पार्ट में ना। ठीक है, लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल, तो अभी मैंने आपको बताया कि आप सतमहला और लक्ष्मणगढ़ को एक साथ याद रखोगे कि सतमहला और लक्ष्मणगढ़ जो पुरातात्विक स्थल है ये दोनों कहां है जी, तो ये दोनों सरगुजा में है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सीता बेंगरा के गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है, तो बताओ सीता बेंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला कहां स्थित है, रायगढ़ में, रामगढ़ में, नवागढ़ में या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो सरगुजा जिले में, जिसमें सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा की गुफा है और हाथीपोल की गुफाएं हैं।
तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा, उस हिसाब से इसका आंसर होगा रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना नाट्य स्थल कहां स्थित है? तो आप जानते हो सबसे पुराना नाट्य स्थल जो सीता बेंगरा है वो रामगढ़ की पहाड़ी पर है, मतलब आंसर क्या होगा, सरगुजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित किस स्थान में विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है? तो रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगरा की जो गुफा है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है, विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। हाँ, सीता बेंगरा के गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है, वही आंसर रामगढ़ है ना, रामगढ़। कैलाश गुफा कहां स्थित है? तो आप जानते हो कैलाश गुफा जो है वो सरगुजा में भी है, बस्तर में भी है और जसपुर में भी है, 3 जगह है कैलाश गुफा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है? तो देखो भाई, डोंगरगढ़ बम्बलेश्वरी माता का मंदिर, जय माता दी, है ना, एकदम हाथ जोड़ के एकदम जय माता दी कमेंट कर दो भाई सब लोग, जय माता दी। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर और गंधेश्वर महादेव का मंदिर, हर हर महादेव। ठीक है, तो ये तीनों धर्म से जुड़े हुए हैं। मेन पार्ट जो है ये शरणार्थी स्थल है, तिब्बती शरणार्थियों का स्थल है, तो ये मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहलाता है। ठीक है, और एक पर्यटन क्षेत्र है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेन पार्ट जो है धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट सब मेन पार्ट में है और मेन पार्ट जो है वो सरगुजा में, मेन पार्ट कहां है, सरगुजा में है। ठीक है, मेन पार्ट कहां है, सरगुजा में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा तिब्बत कहलाता है? मतलब छत्तीसगढ़ का शिमला, छोटा तिब्बत, ये सब हम किसको कहते हैं जी, मेन पार्ट को कहते हैं। देखो, सामरी पार्ट सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जसपुर पार्ट जो है वो सबसे बड़ा है, जारंग पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा भंडार जो है वो जारंग पार्ट में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे आएगा। चलो, जोगीमारा गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हो जोगीमारा में ना कोसा कला है, ना ढोकला कला है, ना काष्ठ शिल्प है। जोगीमारा की गुफा अपने मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ, चलो अगला क्वेश्चन, जोगीमारा गुफा इनमें से छत्तीसगढ़ के किस जिले में? तो आप जानते हो सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी है और उस पर सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगीमारा की गुफा है। तो आंसर क्या हो गया, सरगुजा। ठीक है, फास्टली आपको आंसर लेना है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तकिया स्थित है, तो आप जानते हो तकिया मजार, बताओ भाई किसका मजार लगता है, कौन से बाबा है भाई, है ना, पूरा नाम लिखना है आप सभी को, बताओ जी, तकिया मजार। आंसर बी, रायगढ़, गलत। तकिया मजार जो आंसर बी बोल रहे हो वो गलत हो गया भाई। ऑप्शन सी, वेरी गुड, अंबिकापुर है ना तकिया मजार, है ना, बाबा मुराद शाह का मजार है। ठीक है, जोगीमारा की गुफा कहां स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया जोगीमारा की है वो रामगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहां बसे हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो तिब्बती शरणार्थी है वो कहां बसे हुए हैं? ये बसे हुए हैं मेन पार्ट में। कहां बसे हुए हैं जी? तिब्बती, इसीलिए तो इसको छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत कहा जाता है, क्योंकि ये कहां बसे हुए हैं, ये मेन पार्ट में बसे हुए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ना, किस स्थान को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? एकदम आसान क्वेश्चन। अच्छा बताओ मेन पार्ट की ऊंचाई कितनी है, तभी हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे भाई। छत्तीसगढ़ का शिमला जो है वो मेन पार्ट को कहा जाता है, पता है हमको, अच्छी बात है।
बताइए छत्तीसगढ़ के जो शिमला है, जिसको हम मैन पार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई। ग्यारह सौ बावन मीटर। वेरी गुड, आंसर है 1152 मीटर। आगे चलकर कूट वाले और खतरनाक क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, इसलिए आपको जो है अभी धैर्य रखना होगा। अंबिकापुर जिले में जो हवाई पट्टी का नाम बताइए, हवाई पट्टी का नाम बताइए जी। अंबिकापुर जिले में हवाई पट्टी का नाम। दरिमा, ठीक है, दरिया मत ले लेना भाई, आंसर दरिमा हवाई पट्टी। और एयरपोर्ट जो बन गया है उस एयरपोर्ट का नाम बताओ जल्दी से टाइप करके, एयरपोर्ट का नाम। अच्छा 20 क्वेश्चन हो गए ना, चलो 20 क्वेश्चन के बाद हम तुरंत क्या करते हैं, चीजों को समझने का कोशिश करते हैं ना, कुछ कुछ चीजें मेरे को आपको समझाना भी है। देखो भाई, जब आप छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हो, छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाते हो, तो इस तरह से बनाना है छत्तीसगढ़ का नक्शा, क्योंकि हमको तो मतलब एग्जैक्ट बनाने में मेहनत नहीं करना है, क्योंकि एग्जैक्टली जो बनाते हैं उसमें वो काम आता नहीं। 3 भागों में तोड़ देना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ को 3 भागों में इस तरह से, ठीक है, ऊपर वाले को 2 भाग में और बीच वाले को 2 भाग में इस तरह से। तो ये आपका आ गया क्या, सरगुजा संभाग, ठीक है। अगर हम संभाग की बात करें तो सरगुजा संभाग जो है, इसकी स्थापना जो है, ये सरगुजा है, ये बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर, ठीक है। तो संभाग अगर देखें तो 2008 में बना, ये क्वेश्चन हमने बना लिया। इसके बाद आप इस तरफ बनाइए सरगुजा संभाग को अच्छे से, ठीक है, इस तरफ हम बनाएंगे और चीजें धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले मनेन्द्रगढ़ जिला, कौन सा जिला जी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, उसके बाद कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद इधर ऊपर बलरामपुर है ना, ये अपना बल्लू भाई है भाई, बलरामपुर, और इसके बाद आपका जो है यहां से ये आपका सरगुजा होगा और ये होगा आपका जसपुर। तो हम जिस जिले के बारे में पढ़ रहे हैं वो सरगुजा है, इतने देर से हम पढ़ रहे थे। और इसी सरगुजा में यहां पर है रामगढ़ की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी, जिसपे सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा की गुफाएं हैं। और इस तरफ आप बना लो मैन पार्ट, ठीक है, इस तरफ बना लो भाई, ये क्या है भाई, तो ये मैन पार्ट है। पार्ट प्रदेश ऊपर से समतल होता है, ठीक है, तो ये है आपका मैन पार्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आगे बढ़े, बढ़ जाते हैं तुरंत, ठीक है। चलो क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं हम, कहा गया यहां। तो हवाई पट्टी का नाम बता दिया आप लोग, नहीं लिखे, महामाया हवाई पट्टी, मां महामाया एयरपोर्ट, ठीक है, दरिमा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सुतनुका देवदासी है ना और कलाकार देवदत्त के प्रेम शक्ति का अभिलेख किस पुरा स्थल पर उत्कीर्ण प्राप्त हुआ है, हाथी गुफा में, जोगी मारा की गुफा में, बराबर की गुफाओं में या उदयगिरी की गुफाओं में। चलो फटाक से बता दो जी आंसर, क्या लोगे आप आंसर, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे रहे हो भाई।
जोगीमारा की गुफा, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। जोगीमारा की जो गुफाएं हैं इसी में क्या है, तो इसी में ही सुतनुका, देवदासी और कलाकार देवदत्त के प्रेम शक्ति का अभिलेख प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान आप सभी को पता है। अब इसमें से चांपा तो गर्म स्थान में आता है जी, ठीक है, और ठंडा स्थान में हमारा मैन पाट कहां, तो ये अंबिकापुर में पड़ेगा, ठीक है। सरगुजा के मैन पार्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो हमारे सरगुजा वाला एरिया जो है, सरगुजा में वैसे तो कोयला और बॉक्साइट दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो पाट प्रदेश है छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी हिस्से में है ना, छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी हिस्से में, मतलब इस तरफ, ठीक है, ये जसपुर सामरी पाट कहलाता है ये वाला हिस्सा, तो पाट प्रदेश वाला जो हिस्सा है वहां पर बॉक्साइट पाया जाता है, इसलिए आंसर होगा बॉक्साइट। वैसे सरगुजा में कोयला और बॉक्साइट दोनों मिलता है, ठीक है, क्योंकि गोड़वाना चट्टान और पाट प्रदेश दोनों है। मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो मेघदूत में जो बताया गया है रामगिरी पहाड़ी के बारे में, उसी को आज हम रामगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है, और ये रामगढ़ की पहाड़ी कहां है जी, सरगुजा में, तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, सरगुजा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है ना, तो सरहुल मतलब कौन सी जनजाति, फटाफट कमेंट करके बताएंगे सरहुल मतलब कौन सी जनजाति, सरहुल का मतलब कौन सी जनजाति, हाँ फटाफट बताओ जी, सरहुल मतलब कौन सी जनजाति। उरांव, ठीक है, और ये सरगुजा क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा सबको पीडीएफ चाहिए कि नहीं भाई इसका, है ना, जितने लोग भी लाइव देख रहे हो पीडीएफ चाहिए ना, हाँ तो वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तिब्बती संस्कृति का केंद्र है, तो मैन पाट है ना, तिब्बती संस्कृति का केंद्र है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तिब्बती लोग दिखते हैं जी, है ना, हाँ। रामगढ़ स्थित जोगीमारा गुफा अभिलेख में किस कला का संकेत है, तो जोगीमारा की गुफा में पाक कला, अभिनय, केश सज्जा ये नहीं है, क्या है, मूर्ति कला है, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रजवार भित्ति की जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है, तो ये रजवार भित्ति कला जो होता है ये कबीरधाम, गरियाबंद, रायगढ़ या सरगुजा, बताइए आंसर क्या होगा, कबीरधाम, गरियाबंद, रायगढ़ या सरगुजा। सरगुजा, ओके सही आंसर है ऑप्शन डी, सरगुजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन पाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था, आप जानते हो मैन पाट को छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत कहते हैं, ठीक है, इनको बसाया गया था 1962 में, भारत चीन युद्ध के बाद 1962 में बसाया गया था। सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानें अधिक है, गोंडवाना, विंध्यन, कडप्पा या धारवाड़, तो आप जानते हो सरगुजा में कोयला और बॉक्साइट दोनों पाया जाता है, तो चूना पत्थर नहीं, विंध्यन नहीं, धारवाड़ नहीं क्योंकि लोहा नहीं मिलता, तो क्या आएगा गोंडवाना, क्योंकि गोंडवाना मतलब गोड़ मतलब काला, है ना, खाली पैर घूमोगे तो गोड़ कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, इसीलिए गोंडवाना चट्टान मतलब कोयला, क्या मिलता है, कोयला, ठीक है, गोंडवाना चट्टान का मतलब कोयला। चलो आगे बढ़े, पंचबहिनी कोयला क्षेत्र है ना, पंचबहिनी कोयला क्षेत्र कौन से जिला में स्थित है, ठीक है, पंचबहिनी कोयला क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है, चलो देख लेते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पा रहे हैं। पंचबहिनी कोयला क्षेत्र के बारे में बताना है भाई, ठीक है, और अगर उस जिले का नाम आप सही सही बता लिए, ठीक है, तो वहां पर और कौन कौन सा कोयला क्षेत्र है वो भी बताना है, ठीक है, और कौन कौन सा कोयला क्षेत्र है वो भी बताना है।
सरगुजा, ठीक है। पंचबहिनी के साथ साथ आपको सरगुजा में लखनपुर कोल माइंस याद रखना है, ठीक है, गोटान याद रखना है, ठीक है, सेडू याद रखना है, सेडू सेडू, ठीक है, गोटान, सेडू, लखनपुर, इसके अलावा बिरजूपाली, सोड़िया, बिरजूपाली और सोड़िया, ठीक है, क्या याद रखना है, बिरजूपाली और उसके बाद सोड़िया, ये भी याद रखना है, बिरजूपाली और सोड़िया, इतने कोयला क्षेत्र हैं सरगुजा जिले में। चलो आगे, मान नदी का उद्गम कहां से होता है, बहुत ही आसान है, देखो छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम होता है, यहां से कुछ नहीं होता, तो मान नदी का उद्गम मैन पाट से होता है, इस पर सरभंजा जलप्रपात है, ठीक है, इस पर कौन सा जलप्रपात है, सरभंजा जलप्रपात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, महेशपुर पुरातात्विक स्थल कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो मैंने आपको बताया कि महेशपुर जो है स्टार्टिंग में बता दिया था, रिहन नदी के तट पर स्थित है, रिहन नदी का उद्गम छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से होता है, ठीक है, कहां पर, देखो भाई यहां से आपको इसमें समझाता हूं मैं, यहां पर देखो, यहां पर मैन पाट है ना, और यहीं पर आपको बनाना पड़ेगा छुरी मातरिंगा की पहाड़ी, क्यों भाई, क्योंकि छुरी नीचे पड़ता है कोरबा में, मातरिंगा इधर, तो छुरी मातरिंगा की पहाड़ी, यहीं से ऐसे रिहन नदी निकलती है, ये है रिहन नदी, और इसी रिहन नदी के तट पर महेशपुर पड़ता है, ठीक है, यहीं से रिहन नदी निकलती है और इसी रिहन नदी के तट पर महेशपुर पड़ता है ना, महेशपुर पुरातात्विक स्थल। तो यही क्वेश्चन है कि महेशपुर पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित, तो आंसर क्या लोगे आप, रिहन नदी। तकिया मजार कौन से धर्म से संबंधित है, तो तकिया मजार जो है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, ठीक है, कौन से धर्म से, मुस्लिम। सरगुजा ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में कब शामिल हुआ, तो आप जानते हो जब बंगाल विभाजन हुआ था, पहले छत्तीसगढ़ ऐसा था भाई, बंडा था बिल्कुल, ठीक है, और इस तरफ वाला हिस्सा था हमारे पास, संबलपुर वाला हिस्सा था ना, ठीक है, ये संबलपुर वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारे साथ था। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा वाला एरिया को छत्तीसगढ़ मिला दिया गया और संबलपुर वाला एरिया जो है वो उड़ीसा को दे दिया गया। इस हिसाब से आंसर क्या होगा, तो इस हिसाब से आपका आंसर आएगा 35 का डी। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग गलत आंसर बता रहे थे, है ना, तो याद रखना आंसर होगा 1905, ठीक है, क्या होगा भाई आंसर 1905 होगा, ठीक है, मामला सेट हो गया, बहुत बढ़िया। तो 1905 में छत्तीसगढ़ का नक्शा बन पाया था क्योंकि 1905 में ही सरगुजा को क्या कर लिया गया था, इधर मिला दिया गया था, और संबलपुर वाला जो एरिया था पसोरा बाका, ठीक है, 5 रियासतें थी, पसोरा बाका में कितनी रियासतें थी, टोटल 5 रियासतें थी, ठीक है, तो वो 5 रियासतें पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, ये 5 रियासतें उड़ीसा को दे दी गई, और सरगुजा के साथ 4 रियासतें आई थी, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, ये मिलाकर 5 रियासतें छत्तीसगढ़ को मिल गया। तो इस हिसाब से 1905 में स्वतः नक्शा बन गया था छत्तीसगढ़ का, जो आज आप देखते, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरगुजा को ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था, 1905 में, ठीक है, 1905 में, ठीक। चलो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क कहां स्थापित किया गया है, ठीक है, प्रथम बायोटेक पार्क जो है वो स्थापित किया गया है अंबिकापुर में, ऑप्शन ए। पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध कैलाश क्या है भाई, तो आप जानते हो कैलाश गुफा है, जो कि सरगुजा में भी है, जसपुर में भी और बस्तर में भी है, 3 जगह है भाई, ठीक है, कैलाश गुफा है। सरगुजा जिले के निम्न में से कौन से जनजाति अपने कला विशेष रूप से दीपक, है ना, कला, अपने धातु कला विशेष रूप से दीपक या चिमनी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो आप जानते हो सरगुजा जिले की इस जाति के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्या बोल रहे हो, उरांव, जितने लोग उरांव बोल रहे हो, सही होगा या गलत होगा देख लेते हैं, ठीक है, सही होगा या गलत होगा, ठीक है, सही होगा या गलत होगा, बताओ जी, क्या आंसर लोगे,
मलार, वेरी गुड। उरांव नहीं होगा जी, मलार होगा, मलार। मलार जाति के लोग जो है धातु कला में विशेष रूप से, धातु कला में विशेष रूप से जो है ये, एक मिनट है ना, हाँ मलार जाति लेना है आंसर, ठीक है। सही आंसर बोल रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, जब तक आप अपने अगले क्वेश्चन का आंसर दो। हाथीपोल की गुफाएं कहाँ स्थित है? हाथीपोल की गुफाएं कहाँ स्थित है, बता दो जी। हाथीपोल की गुफाएं कहाँ स्थित है? डोंगरगढ़, देवगढ़, फुटका पहाड़ी या रामगढ़? तो आप जानते हो रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी रंगभूमि नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? तो आप जानते हो विश्व की सबसे पुरानी जो नाट्यशाला है वो सरगुजा में है, सीता बेंगरा की गुफा। छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाने वाला स्थान कौन सा है? तो आप जानते हो नाट्यशाला का प्राचीनतम उदाहरण जो है वो रामगढ़ से मिला है। कहां से मिला है जी? रामगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ के प्रथम दिवस पर सांस्कृतिक आयोजन निम्न में से किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आषाढ़ के प्रथम दिवस पर जो सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है रामगढ़ के पहाड़ी पर स्थित है ना, या मेघदूत में वर्णित रामगिरी के कारण है ना, मेघदूत में वर्णित रामगिरी के कारण, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कत्था संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो अब जहां पे कत्था निकालने वाली जनजाति पाई जाती होगी, जहां पे कत्था निकालने के लिए खैर के वृक्ष जरूरी है और खैरवार जनजाति, तो खैरवार लोग जहां पाए जाते होंगे। अब हाथ से कितना ही कत्था निकालते रहेंगे, ठीक है, तो हाथ से कितना ही कत्था निकालते रहेंगे, इसीलिए सरगुजा, याद रखना सरगुजा, ठीक है, सरगुजा में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? है ना, तो आप देखो अगर आप छत्तीसगढ़ बना लो इस तरह से, मतलब सरगुजा बना दें, तो ये मनेन्द्रगढ़ है, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर। तो देखो मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर ये तीनों देखो सीमावर्ती जिले हैं, जसपुर भी सीमावर्ती जिला है, लेकिन सरगुजा जो है अपने ही जिलों से घिरा हुआ है, किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करता। दिख रहा है, सरगुजा अपने ही जिलों से घिरा हुआ है, किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरगुजा। ठीक है, क्योंकि यहां पर पूछा है कौन सा जिला नहीं है, कौन सा जिला नहीं है पूछा है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहन नदी का उद्गम, मैंने आपको बताया कि रिहन नदी का उद्गम मातिरिंगा की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? मातिरिंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? तो आप जानते हो सरगुजा में रक्सेल वंश का शासन था। ठीक है, सरगुजा में रक्सेल वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्मार बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित? देखते हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं कि अम्मार बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ठीक है, अम्मार बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बी सरगुजा, सी सूरजपुर, कोरबा बिलासपुर तो होगा नहीं। ठीक है, कोरबा बिलासपुर तो होगा नहीं। बताओ जी, कोरबा बिलासपुर तो होगा नहीं।
सरगुजा गलत। अम्मार बांध जो है वो सूरजपुर जिले में है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी सूरजपुर जिला। इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में प्रमुखता निवासरत निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है? तो सरगुजा में प्रमुख रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है ना? क्वेश्चन आपके सामने है कि सरगुजा में देखो, इसी तरह से ना 3 पेज में आप भी प्रिंट करा लेना, और जैसे मैंने टिक करके रखा है वैसे आप भी टिक कर लेना, ठीक है। हाँ, तो सरगुजा में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए। वेरी गुड, सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है? तो खैरवार जनजाति के लोग खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। खैरवार जनजाति के लोग खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खैरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? तो खैरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय जो है वो कत्था निर्माण का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? देखो, सरगुजा संभाग का मैपिंग कराने वाला हूं, इसलिए उसका क्वेश्चन पहले करा रहा हूं, ठीक है, ताकि बेसिक चीजें दिमाग में सेट रहे। एक ही दिन में 2 से 3 घंटे में हम सरगुजा संभाग को पूरा कवर कर ले। ठीक है, तो ये कराने वाला हूं कोरबा ब्रांच में जाकर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? तो आप जानते हो, अभी पढ़े हो आप, मलार जाति जो है वो धातु मूर्ति कला का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में किस जिले में चाय का संवर्धन किया जाता है? तो चाय का प्रमोशन जो है वो कहां किया जाता है भाई? जसपुर। ठीक है, आंसर क्या होगा? जसपुर। ठीक है, आंसर हो जाएगा जसपुर। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहां है? तो आप जानते हो, अवर लेडी ऑफ रोजरी कहां है भाई? कुनकुरी में। ठीक है, कुनकुरी एशिया का दूसरा बड़ा चर्च। निम्नलिखित में से किस पाट क्षेत्र में कुनकुरी स्थित है? तो आप जानते हो, जसपुर पाट में कुनकुरी है। मैन पाट सरगुजा में है, जारंग पाट, सामरी पाट ये आपके बलरामपुर में। ठीक है, जसपुर जिले में वनों को किस नाम से जाना जाता है? देख लो भाई, सी लोगे या डी लोगे? अब पढ़े तो हो, ढाब बोलते हैं, लेकिन कौन सा ढाब? ऊपर वाला कि नीचे वाला? सी या डी? ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? डी। देखो भाई, कई लोग डी बोल रहे हैं, गलत हो सकता है। सी भी सही हो सकता है, सही है, ढाब कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य आप जानते हो, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो तमोर पिंगला है, पहला अभ्यारण्य या सबसे पुराना अभ्यारण्य तो सीता नदी है, लेकिन सबसे छोटा अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये है आपका बादलखोल। ठीक है, बादलखोल। क्षेत्रफल बताओ जी। बादलखोल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में? तो आप जानते हो, बादलखोल अभ्यारण्य जो है वो जसपुर जिले में। कहां है? जसपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज क्या है? तो पाट प्रदेश का मतलब होता है बॉक्साइट, तो आंसर क्या लोगे आप? बॉक्साइट है। प्रमुख खनिज क्या है? बॉक्साइट है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हार नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो ना से ना जोड़ लो, इसमें से ना किसके साथ लगा हुआ दिख रहा है? ये देखो, यहां पे ना लिखा हुआ है भाई। कन्हार नदी का उद्गम मतलब बखोना चोटी। ठीक है, कन्हार नदी का उद्गम मतलब बखोना चोटी, और खुर्जा पहाड़ी से तो ईब नदी का उद्गम होता है ना, ये दोनों पंडरा पाट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है भाई, चलो कर लो सुमेलित। आप जानते हो, आप तमोर पिंगला जो है ये कहां है? गोमर्डा देखो सारंगढ़ में है, गोमर्डा सारंगढ़ में, सेमर सोत बलरामपुर में है, बादलखोल जसपुर में। ठीक है, क्लियर? तो 1 2 3 और उसके बाद 4, मतलब पहले का 4 आएगा। तमोर पिंगला कहां है भाई? सूरजपुर जिले में है। आराम से मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ईब नदी का उद्गम कहां से होता है?
तो आप जानते हो ईब नदी का उद्गम जो है वो खुर्जा पहाड़ी से होता है। ईब नदी का उद्गम जो है वो खुर्जा पहाड़ी से होता है, क्योंकि कन्हार का तो हमने बखोरा पढ़ लिया ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईब नदी का उद्गम खुर्जा पहाड़ी से होता है, ठीक है। जसपुर जिला में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो बहुत सारे जलप्रपात हैं यार, अब बताओ इसमें से कौन सा नहीं है? खुड़िया, रानी, रानी दाह, गुल्लू बेने सब है। आप जानते हो कि रानी दरहा जलप्रपात जो है वो कहां है? रानी दरहा अगर आप बता दिए ना तब तो आपका आंसर मिल गया, मतलब आंसर तो अब मिल ही गया होगा कि अब बोल दिया हूं रानी दरहा तो वही आंसर ले लोगे वैसे तो, लेकिन मेरे को यह जानना है कि ये रानी दरहा जलप्रपात कहां है। कौन बताएगा भाई? ठीक है, कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो रानी दरहा जलप्रपात नहीं है, आंसर भी लेंगे, लेकिन रानी दरहा जलप्रपात कहां है टाइप करना है सबको कमेंट में। सुकमा में, ओके सुकमा में है, ठीक है। अच्छा, जसपुर के जलप्रपात की अगर बात करें ना जसपुर जिला में, तो देखो खुड़िया से खुड़िया रानी, रानी दम दमेरा राजपुरी। खुड़िया रानी दम लगा के राज करती है, तो खुड़िया रानी, रानीदाह, दमेरा और राजपुरी, 4 जलप्रपात यहीं पर हो गए। इसके अलावा जसपुर में गुल्लू बेने छुरी, गुल्लू बेने छुरी और मकर भंजा याद रखेंगे, गुल्लू बेने छुरी और मकर भंजा, ठीक है। अब छुरी जलप्रपात, अब छुरी तो कोरबा में है, तो ऐसा सोचकर कोरबा आंसर मत मार देना। गुल्लू बेने और छुरी, छुरी मतलब समझ चाक, तो गुल्लू बेने और छुरी और मकरभंजा जलप्रपात जसपुर में है, याद रखना, ठीक है। कहां है? जसपुर में है, ठीक है। तो 4 ये और 4 गुल्लू बेने छुरी और मकरभंजा, 8 याद कर लो तुरंत। छत्तीसगढ़ के नागलोक के नाम से आप जानते हो परसाबहार तहसील में स्थित तपकरा जो है वो छत्तीसगढ़ का नागलोक, छत्तीसगढ़ का स्नैक पार्क है ना, नागलोक कहलाता है भाई, ठीक है। इधर घूमने नहीं जाना बिना प्रिकॉशन के। टमाटर की राजधानी आप जानते हो किसे कहते हैं? तो टमाटर की राजधानी लुड़ेक को कहते हैं। क्या कहते हैं? लुड़ेक को कहते हैं। जसपुर जिला निम्नलिखित राज्यों की सीमा की रेखा को स्पर्श करता है। तो अब अगर हम जसपुर की बात करें, आप बना लो तुरंत जसपुर को, ऐसे गड़बड़ हो गया थोड़ा, इस तरह से बना लो, ये देखो भाई, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर और ऊपर बलरामपुर। तो आप जानते हो कि जसपुर जो है, जसपुर के पास अगर हम बॉर्डर बना दें ऐसा, तो नीचे उड़ीसा टच करता है और ऊपर झारखंड टच करता है जी। इस हिसाब से आंसर क्या होगा? ना उड़ीसा, ना झारखंड, ना उत्तर प्रदेश, आंसर होगा उड़ीसा और झारखंड दोनों। तो जसपुर जो है इसको उड़ीसा और झारखंड दोनों टच करता है, ठीक है। उड़ीसा और झारखंड दोनों टच करता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। जसपुर जिला निम्नलिखित जिले के सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता। किसके सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो जब आप जसपुर जिला बनाओगे तो आप खुद देख लोगे, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और ये जसपुर, ठीक है। तो देखो क्या है ऑप्शन में? रायगढ़, नीचे रायगढ़ से ही अलग हुआ है जसपुर, तो रायगढ़ को टच करेगा। ये सरगुजा को टच कर रहा है, बलरामपुर को कर रहा है, सूरजपुर को कर रहा है क्या भाई? ये सूरजपुर है। देखो जसपुर और सूरजपुर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो किसको स्पर्श नहीं करता बोल रहा है? तो आंसर क्या ले रहे हो आप? सूरजपुर, सूरजपुर को स्पर्श नहीं करता। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? तो आप जानते हो, बड़ा पूछे तो जसपुर पाट, ऊंचा पूछे तो सामरी पाट, इसीलिए इसको जसपुर सामरी पाट कहते हैं। जसपुर का मतलब बड़ा, सामरी का मतलब ऊंचा, तो इसलिए आंसर आएगा आपका जसपुर पाट। यही ऊंचा पूछता तो आप क्या आंसर लेते? अगर यही ऊंचा पूछता तो आप सामरी पाट आंसर लेते, ठीक है। चलो
आगे बढ़ेंगे। जसपुर जिले का गठन कब हुआ? तो जसपुर जिले का गठन हुआ था 1998 में, 1998 में। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है, क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दे रहे हो, बढ़िया तैयारी है मतलब। ठीक है भाई, तो जसपुर जिले का गठन हुआ था 1998 में। मजा आ रहा है आज? आज तो मजा आएगा, पता है। बीच बीच में आएगा खतरनाक क्वेश्चन, ऐसा मत सोचना कि खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएंगे, खतरनाक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बीच बीच में। ठीक है, तो खतरनाक क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना भाई। स्लो करो। अरे इसमें क्या स्लो चलेंगे जी, बढ़िया चल रहा है, जोरदार चल रहा है, शानदार चल रहा है, चलने देते हैं, है ना। जसपुर जिला पहले कौन से जिले का भाग था? भले ही जसपुर आज सरगुजा संभाग में आता है, लेकिन जसपुर पहले रायगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, जसपुर पहले किस जिले का हिस्सा हुआ करता था? तो जसपुर जो है वो रायगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था। कितने लोगों को ये चीज पता था, बताओ जी। जसपुर जो है वो रायगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था। पता था, चलो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ेंगे। प्रदेश का सबसे, अब देखो रायगढ़ से जसपुर अलग कर दिया, नीचे सारंगगढ़ अलग कर दिए, समझ रहे हो, बहुत नाइंसाफी हो गया भाई। उससे ज्यादा तो राजनांदगांव के साथ अलग हो गया, पहले कवर्धा अलग किए, फिर खैरागढ़ और महिला मानपुर अंबागढ़ चौकी अलग कर दिए, समझ रहे हो कितना बड़ा जिला हुआ करता था रायगढ़, राजनांदगांव। प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल का क्षेत्रफल कितना था? आप सभी जानते हो 105 किलोमीटर स्क्वायर, 70 है, बिल्कुल सही। इसी तरह से आंसर देते रहो भाई, मजा आ जाएगा। 200 क्वेश्चन कब पार हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लोरो घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। लोरो घाटी कहां है, कमेंट करके बताएंगे। लोरो घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। चलो अच्छा, कौन सा राज्य किस जिले को टच करता है? अब देखो भाई, सुकमा तो आंध्र प्रदेश को ही टच करेगा, ठीक है। कांकेर महाराष्ट्र को टच करेगा, ठीक है। बलरामपुर मध्य प्रदेश को टच करता है, तो बलरामपुर तो मध्य प्रदेश को टच करेगा। और जसपुर जो है उड़ीसा झारखंड को टच करता है, तो आंसर आएगा जसपुर के लिए उड़ीसा, ठीक है। आंसर जसपुर के लिए क्या आएगा? उड़ीसा, ठीक है। अच्छा, गौरेला पेंड्रा मरवाही भी है। मामला गड़बड़ हो गया, अब तो अलग आंसर मिलाना पड़ेगा। चलो मिलाते हैं, बांटना पड़ेगा। अब जसपुर को देना पड़ेगा उड़ीसा को, और बलरामपुर को देना पड़ेगा, मध्य प्रदेश को टच तो करता है, लेकिन बलरामपुर को देना पड़ेगा हमको झारखंड को। तब तो गौरेला पेंड्रा मरवाही को आप दोगे किसको? मध्य प्रदेश को। बाकी सुकमा ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये पांचवा तो देखे ही नहीं थे हम, है ना। ई पॉइंट वो भी सही था हमारा। और क्या बच गया? कांकेर महाराष्ट्र को ही टच कर रहा है, और जसपुर को हमको झारखंड नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड जो है वो जसपुर और बलरामपुर दोनों टच करता है ना। तो उड़ीसा को देना पड़ेगा हमको, जसपुर को, तब इसका पेयर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा भाई। हाँ ठीक है, तो इस तरह से 5 ऑप्शन थे ना, इसलिए पेयर बनाने के लिए हमने 4 में ही पेयर बना लिया था। हालांकि आंसर बन गया था, लेकिन 5 ऑप्शन है, तो 5 के हिसाब से हमको जसपुर को देना होगा उड़ीसा, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, कोरिया, मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बलराम, ठीक है। तो यहां पर
यहां पर उड़ीसा है, ये झारखंड है, ठीक है, यहां पर यूपी है और यहां पर एमपी है। तो इस हिसाब से बलरामपुर को देना पड़ेगा ना। बलरामपुर 3 राज्यों को टच करता है। मध्य प्रदेश मतलब इधर पूरा एमपी टच होता है, ये पूरा, ठीक है, और ये उड़ीसा यहां से लेकर नीचे तक पूरा उड़ीसा टच होता है। तो बलरामपुर को हम झारखंड भी दे सकते हैं, यूपी भी दे सकते हैं, मध्य प्रदेश भी दे सकते हैं। अब वो ऑप्शन के हिसाब से हम जमाए हैं, इसमें बलरामपुर को हमको झारखंड को देना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि मैच कर सके ऑप्शन। समझ गए बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो भाई, इतना बात समझ में आ गया होगा। ऑप्शन के हिसाब से हम दे रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है? तो जब आप मैप बनाते हो ना ऐसे ऐसे, तो यहां उत्तरतम जिला बलरामपुर आ जाता है, लेकिन पूर्व को टच कर रहा होता है जसपुर। तो इसलिए पूर्व का जिला पूछेगा तो जसपुर आपको आंसर लेना होगा, ठीक है। क्या लेना होगा? जसपुर आंसर लेना होगा। उत्तर पूछा तो बलरामपुर। खुर्जा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? ठीक है, तो खुर्जा पहाड़ी से बनास नदी नहीं, इनमें से कोई नहीं। मांड तो मैन पार्ट से होता है, तो खुर्जा पहाड़ी से आप आंसर लोगे कि ईब नदी का उद्गम होता है, ठीक है। खुर्जा पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है जी? ईब नदी का उद्गम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ईब नदी का उद्गम स्थान है तो वो खुर्जा पहाड़ी है, ठीक है। ईब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होती है? तो आप जानते हो ईब नदी जो है वो रानी झूला से शुरू होती है, ठीक है। ईब नदी कहां से शुरू होता है भाई? तो ईब नदी जो है वो रानी झूला से शुरू होता है, ठीक है। ईब नदी रानी झूला, खुर्जा पहाड़ी। राजा झूला आंसर मत ले लेना, कई लोग ये बता रहे थे, ठीक है ठीक है। आज तो मजा आ जा रहा होगा, एकदम जल्दी जल्दी कवर हो जा रहा होगा। अब इसको कैसे करें? समझ जाओगे क्या? समझ तो जाओगे। अब रायपुर देखो खारून नदी के तट पर ही है, बिलासपुर अरपा नदी के, दुर्ग शिवनाथ, जगदलपुर महानदी के तट पर नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यही छाटना था। जगदलपुर जानते हो आप इंद्रावती नदी के तट पर है। अब थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, ठीक है। फाइल में बिल्कुल सीधा सीधा है, यहाँ पे भी सीधा हो सकता है, हो सकता है। रुको 1 मिनट कर देता हूं। नहीं हो रहा है, चलो इसको ऐसे ही एडजस्ट कर लो भाई, ठीक है। राजपुरी और दमेरा, तो खुड़िया रानी दम लगा के राज करती है। तो खुड़िया रानी रानीदाह, दमेरा और राजपुरी, 4 जलप्रपात याद कराया मैंने आपको जसपुर में। 4 के साथ 4 और याद कराया मैंने, कौन कौन सा? गुल्लू, बेने, छुरी और मकरभंजा। क्योंकि सरभंजा जो है वो सरगुजा में है और मकरभंजा जो है वो जसपुर में, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा जलप्रपात जसपुर में स्थित है? तो राजपुरी है, रानीदाह है, दानपुरी है। चर्रे मर्रे जलप्रपात नहीं, तो इसलिए आंसर आएगा 1 2 3 सही है। ऑप्शन डी 1 2 3 सही है। देखो ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ तो इसका जो है पीडीएफ आपको मिल तो रहा है, लेकिन आंसर आपको खुद ही टिक करना है, ठीक है। कर लेंगे कि नहीं ठीक, ये बताओ। जितने लोग टिक कर लोगे यस सर लिख दो भाई, जितने लोग टिक कर लोगे यस सर लिख दो फटाक से। कर लोगे? पर्यटन की दृष्टि से कैलाश क्या है भाई? एक गुफा है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च आवर लेडी ऑफ द रोजरी कहां है भाई? जसपुर में। कहां? कुनकुरी में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस रियासत की स्थापना सुजान राय ने की थी? अच्छा क्वेश्चन, चलो टिक कर लोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, टिक करना ही है। बताओ सुजान राय ने स्थापना की थी,
जसपुर रियासत, ठीक है, सही आंसर आपका। सुजान राय ने जसपुर रियासत की स्थापना की थी, है ना, डोम राजाओं को हराकर जसपुर रियासत की स्थापना की थी, तब से अंत तक वही रहे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे बड़ा है? तो आप जानते हो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, क्योंकि उसकी जो क्षेत्रफल है वो 1441 किलोमीटर स्क्वायर है। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क का ही पहले नाम संजय गांधी था, तो इसलिए आप आंसर क्या लोगे? संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, आंसर क्या लोगे जी? संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो संजय गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर गुरु घासीदास नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला किस कोल फील्ड से प्राप्त होता है? एक ही जगह से प्राप्त होता है। आंसर क्या है? सोनहट। ठीक है, आंसर क्या है? सोनहट। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो आप जानते हो रायगढ़ कवर्धा कोरबा कितने दूर हो गए कर्क रेखा के? बैकुंठपुर पास में है कर्क रेखा के। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? अभी बताया मैंने आप सभी को किसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 1441 किलोमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही, 1441 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो आप जानते हो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, देखें कितने लोग सही बता रहे हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 3 ही नेशनल पार्क हैं। एक यहां पर है इंद्रावती, एक यहां पर है कांगेर घाटी, और एक यहां पर है गुरु घासीदास। 3 ही है भाई। 82, जितने लोग 82 बोल रहे हो, आज आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, देखना समझना। 1978-79 में इंद्रावती नेशनल पार्क को बनाया गया, सबसे पहले इसी को बनाया गया छत्तीसगढ़ में। एक साल छोड़ दो, इतना दूर तक जाने में 1 साल लगेगा ना। 1981 में, 80 छोड़ दो तो 81 में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और उसके अगले ही साल छोटा था ना कांगेर घाटी, इसीलिए 1982 में ही कांगेर घाटी नेशनल पार्क को बनाया गया। तो 78, 79, 81, 82। तो इस हिसाब से गुरु घासीदास का क्या आएगा आंसर? 81 वाला आएगा ना। ठीक, आगे मामला समझ में? 1981। अब कभी गलत मत करना नेशनल पार्क को लेकर, इसी तरह से याद रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे। छिपछिपी देवी का मंदिर कहां स्थित है? छिपछिपी देवी का मंदिर बताओ जी। छिपछिपी देवी का मंदिर कहां स्थित है? आंसर है वेरी गुड। जितने लोग बता रहे हैं बैकुंठपुर, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोरिया जिला निम्नलिखित राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करता है। आप जानते हो अगर हम सरगुजा बनाए, ठीक है, सरगुजा संभाग, तो मध्य प्रदेश यहां तक टच करता है, फिर यूपी और झारखंड, इस हिसाब से मनेन्द्रगढ़, कोरिया और सूरजपुर, ये तीनों मध्य प्रदेश को ही टच करते हैं यहां तक। तो कोरिया किसको टच कर रहा है? मध्य प्रदेश को। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। झारखंड को कैसे बता रहे हो जी? वो भी स्पष्ट लिख रहे हो, 90 का ए। गलत हो गया ना, क्योंकि बलरामपुर जो है, ठीक है, ये बलरामपुर जो है ये 3 राज्यों को टच करता है, एमपी, यूपी, झारखंड। तो अगर बलरामपुर तक एमपी है तो सीधी सी बात है उसके पीछे के जो जिले होंगे वो एमपी को ही टच करेंगे। चलो अगले प्रश्न की ओर।
सक्सगंडा जलप्रपात आप जानते हो रिहन नदी पर है, जिसको हम रेंड नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंड नदी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर बताओ जी, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? तमोर पिंगला सही है। क्षेत्रफल बताओ जल्दी जल्दी। देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है? बताओ जी। बहुत सारे लोग सही आंसर बता रहे हो। आंसर क्या होगा? सूरजपुर। वेरी गुड। इसमें से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? चलो जी बताओ। तो पढ़ाते पढ़ाते गला सूख जाता है जी। कौन सा ऑप्शन आएगा? सरगुजा से नहीं गुजरती ये कट जाएगा, सरगुजा से नहीं गुजरती ये कट जाएगा, सरगुजा से नहीं गुजरती ये कट जाएगा। एक कैसे ले रहे हो भाई? है ना? अभी होगा। ऐसे सब क्वेश्चन में कंफ्यूज मत करो। पाताल भैरव मंदिर और वागेश्वरी माता का मंदिर, जय माता दी। सबके सब कमेंट करेंगे जय माता दी, उसके बाद ही क्लास आगे बढ़ेगा। ठीक है भाई, कमेंट करो जल्दी जल्दी जय माता दी। कमेंट नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। खाओगे? आ करो आ। सूरजपुर में? ठीक है। किस जिले में सीता लेखनी की पहाड़ी है? मतलब उदरगढ़ है ना, सूरजपुर। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा का कटान बिंदु वही बालम पहाड़ी। बालम पहाड़ी पे कर्क रेखा। अब कोई मांग रहा था भाई बिस्किट यार, तो मैं बोला लो एक आप भी खा लो। ये मांगने वाला आदत नहीं जाएगा नहीं भाई। आप लोग खाते रहते हो, मैं मांगता हूं आपसे, बताओ कि मेरे को भी दो। आज 200 क्वेश्चन निपटा देंगे, ठीक है? बालम पहाड़ी पड़ता है कोरिया में, ठीक है।
सूरजपुर कौन से राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? सूरजपुर कौन से राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो देखो यार, मध्य प्रदेश बलरामपुर तक टच करता है, तो सूरजपुर तो उसके पहले ही आता है। सीधी बात क्या होगा? मध्य प्रदेश। इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी। महामाया शक्कर कारखाना ग्राम केरता जिला पूछ रहा है आपसे। महामाया शक्कर कारखाना ग्राम केरता जिला। कौन है भाई? देखते हैं। मेरे को देख के भूख लग रहा है। हम गरीब है सर, हमको फल खाने के लिए बीमार होना पड़ता है। अरे मेहनत करोगे ना, वक्त बदल जाएगा। अभी आप किस हिसाब से मेहनत कर रहे हो, ये आने वाले वक्त में आपको इसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ग्राम केरता सूरजपुर। ठीक है, तो हमने भी बहुत मेहनत किया है, बहुत झंडे गाड़े हैं भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको भी मेहनत करना है, हर किसी को मेहनत करना ही है ना। आपके बाद आपके आने वाली पीढ़ी है, मेरे बाद मेरे आने वाली पीढ़ी जो है, मेरा बच्चा होगा, आपका अगर कोई बच्चा होगा, तो सीधी सी बात है, उसको भी मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। आपके पिताजी को भी मेहनत करना पड़ा था, मेरे पिताजी को भी मेहनत करना पड़ा था, बात एक ही है। एससीएल का मुख्यालय तो बिलासपुर में आपको पता है, लेकिन उप मुख्यालय कहां है? ऑप्शन डी, वेरी गुड, विश्रामपुर। 100 क्वेश्चन हो गए भाई। अब बताओ 100 क्वेश्चन और हैं, उड़ा दे बिल्कुल 100 क्वेश्चन। बताओ, उड़ा दे 100 क्वेश्चन। एक बार जय हिंद टाइप कर दो, उसके बाद 100 क्वेश्चन उड़ा देता हूं भाई। एकदम फास्ट ट्रैक मोड में चलेंगे, 100 क्वेश्चन फास्ट ट्रैक बिल्कुल। जय हिंद। चलो, सूरजपुर जिले का गठन कब हुआ था? तो 2012 में हुआ था। 2012 में सूरजपुर बलरामपुर दोनों का हुआ था। सूरजपुर जिला से पहले कौन सा जिला का भाग था? तो सूरजपुर और बलरामपुर दोनों ही सरगुजा जिले के हिस्से थे। सरगुजा से 2012 में सूरजपुर और बलरामपुर अलग हुआ। ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो आप सभी को पता है, कमेंट भी कर चुके हो, 608 किलोमीटर स्क्वायर है। सूरजपुर जिला निम्नलिखित जिले के सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता। तो आप जानते हो सूरजपुर जो है, अगर हम सूरजपुर की बात करें, कब से सूरजपुर ही चल रहा है भाई। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर। चलो, तो ये सूरजपुर कोरिया को टच कर रहा है, बलरामपुर को टच कर रहा है और सरगुजा को टच कर रहा है। तो कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा को टच कर रहा है और नीचे कोरबा को भी टच करता है भाई। तो कोरबा को टच कर रहा है, लेकिन सूरजपुर जो है ना, वो जसपुर को नहीं जाएगा छूने के लिए। ठीक है, इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन डी। आप लोग भी ऑप्शन डी दे रहे हो, वेरी गुड। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनपुर गिरिवरगंज। नैनपुर गिरिवरगंज, नैनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो सूरजपुर जिले में है। ठीक है, और सरगुजा वाला गंगापुर खुर्द है, याद रखेंगे। सरगुजा वाला कौन सा है? गंगापुर। रामकोला कोयला क्षेत्र, तो आप जानते हो रामकोला कोयला क्षेत्र जो है वो सूरजपुर जिले में है। इसके अलावा 2 नाम और बता दो सूरजपुर जिले का कोयला क्षेत्र का, मजा आ जाएगा। एक ही बता दो, एक ही।
रामकोला कोयला क्षेत्र के साथ विश्रामपुर, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में बेस्ट क्वालिटी का कोयला जो है, बेस्ट क्वालिटी का कोयला जो है वो कहां मिलता है? विश्रामपुर में। ठीक है, अब बेस्ट क्वालिटी का जो एजुकेशन है वो कहां मिलता है? कमेंट करके बताओ। समझ गया? बेस्ट क्वालिटी का कोयला जो है विश्रामपुर में मिलता है। याद रखना, रामकोला और विश्रामपुर कोयला क्षेत्र ये दोनों ही सूरजपुर जिले में हैं। ठीक है भाई, फटाफट युवा ऐसे अकेडमी टाइप करो, जल्दी टाइप करो भाई युवा ऐसे अकेडमी, तभी आगे बढ़ेंगे। देखो 6 क्वेश्चन हो गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कुदरगढ़ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता होगा? लेकिन इससे रिलेटेड एक कूट वाला क्वेश्चन है, उसको बनाने में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कुदरगढ़ का मेला जो है, कुदरगढ़ सूरजपुर। गंगाधर का मंदिर कहां है? गंगाधर का मंदिर कहां है? देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पा रहे हैं। हिंट दूंगा, गंगाधर मंदिर के लिए हिंट दूंगा बिल्कुल। ठीक है, गंगाधर मंदिर कहां है? सारासोर, और सारासोर पड़ता है सूरजपुर में। ठीक है, सारासोर आप जानते हो, सारासोर, जजावल, प्रतापपुर यूरेनियम के लिए फेमस है। सूरजपुर से निम्नलिखित रेखाएं गुजरती है, तो आप जानते हो सूरजपुर से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है भाई? तो कर्क रेखा गुजरती है, केवल कर्क रेखा नहीं है, मकर रेखा तो यहां से गुजरती ही नहीं। ठीक है, मतलब आंसर सी हो सकता है। यस, सूरजपुर से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरते हैं। ठीक है, सूरजपुर से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है ये दोनों ही गुजरते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर इसके अंदर और जाए हम, तो कर्क रेखा के बाद जो है, कर्क रेखा तो आप जान ही रहे हो कि कर्क रेखा के पास सूरजपुर का जो है वो ओड़गी प्रतापपुर ये पड़ता है, ओड़गी और प्रतापपुर आसपास पड़ता है। लेकिन मानक समय रेखा के आसपास जो है वो रामानुज नगर और प्रेम नगर पड़ता है। मानक समय रेखा के आसपास जो है रामानुज नगर और प्रेम नगर पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, कुदरगढ़ के बारे में चलो भाई, क्या यहां पर बागेश्वरी मंदिर है? कुदरगढ़ महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? कुदरगढ़ मेला रामनवमी के दिन लगता है? या सूरजपुर जिला में स्थित है? अब तीसरा पॉइंट सही है कि नहीं बताओगे? अगर तीसरा सही है बोलोगे मतलब चारों पॉइंट सही है, और तीसरा गलत है बोलोगे तो चारों गलत है। बताओ तीसरा सही है कि नहीं? तो तीसरा पॉइंट भी सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 1, 2 और 3, 4, चारों पॉइंट सही है। ये कूट वाला क्वेश्चन था। देखो इस कूट को कितना आसान है बनाना। अगर तीसरा गलत होता, चौथा सही है, मैं श्योर हूं कि कुदरगढ़ जो है वो सूरजपुर जिले में है, तो तीसरे में अगर डाउट भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर चौथा सही है तो तीसरा भी सही होगा ही। इस तरह के ऑप्शन में ये फायदा होता है, और रामनवमी का मेला लगता है इसका। देवझरिया पर्यटन स्थल कहां है? देवझरिया पर्यटन स्थल, चलो देख लेते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर बता पा रहे हैं। क्वेश्चन है कि देवझरिया पर्यटन स्थल कहां स्थित है? बताओ जी, सोच समझ के बताना। देवझरिया पर्यटन स्थल कितने लोग पढ़े हो? जरा हाथ हैंड रेस करो। अच्छा, ऐसे लोग हैंड रेस करो जिन लोगों के लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन है, ऐसे लोग हैंड रेस करो। कुछ लोग तो आंसर तक पहुंच गए हैं लग रहा है। वाह, मजा आ गया।
नया क्वेश्चन नहीं है तो आंसर क्यों गलत बता रहे हो? देवझरिया पर्यटन स्थल सूरजपुर में है, सूरजपुर। नेक्स्ट, तमोर पिंगला अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? 5 पॉइंट है जी, ठीक है, 5 पॉइंट है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? सॉरी 6 पॉइंट है। अब देखते हैं ये कूट में कितने लोग कुटा जाते हैं, या कितने लोग इसका सही आंसर बता लेते हैं। ठीक है बंधुओं, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? दिखना तो चाहिए वैसे, और बड़ा करूं। लो भाई, इतना बड़े में आप बताओ। तमोर पिंगला में गलत पूछा है, गलत कौन सा है? पहला देखो, इसे 1978 में स्थापित किया गया था, सही। यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सही। इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है, सही। यह प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व एवं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, गलत। यह प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व और भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और पूरे देश का तीसरा बड़ा है, सबसे बड़ा जो है नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा जो है ना, अभी नया नया घोषित हुआ है जी, है ना, नया नया घोषणा हुआ है इसका, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 2 मिनट भागना मत, ठीक है, इसके बारे में बता देता हूं। देखो, इसका राजपत्र में जो प्रकाशन हुआ है ना, वो 4 नवंबर को हुआ है। 4 नवंबर 2024 को राजपत्र में प्रकाशित हो गया। ये गुरु घासीदास के साथ 56वें नंबर का जो है, देश का 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व है और छत्तीसगढ़ का 4थे नंबर का है। याद रखना, इसका क्षेत्रफल बहुत ही आसान है ना। गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है, टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसका क्षेत्रफल बहुत आसान है, एक ही बार में याद हो जाएगा। देखो लिख रहा हूं और आपको याद हो जाएगा। 28, 29, 28 के बाद क्या आता है? 28 के बाद क्या आता है? 29। तो 2829 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। यह है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अब ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है, अब क्या हो रहा था, पश्चिम में, अगर हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम में पड़ रहा था बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। पश्चिम में क्या पड़ रहा था? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, टीआर लिख दो, टीआर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ऊपर पड़ रहा था संजय दुबरी, ऊपर क्या पड़ रहा था? संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। बगल में जो पड़ रहा है पूर्व दिशा में, ये पड़ रहा है पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये पड़ता है झारखंड में, ठीक है। अब देखो, शेर जो है ना, शेर वो टाइगर मतलब बाघ होता है। बाघों के लिए क्या होता था, ये बांधवगढ़ में घूम रहे हैं, गलती से इधर आ गया तो दिक्कत हो गया उनके लिए, ठीक है। उधर वाला इधर नहीं आ पा रहा था, इधर वाला इधर नहीं आ पा रहा था। अब क्या होगा, ये एक टाइगर कॉरिडोर बन जाएगा, बताए। अब बाघ जो है इधर से इधर जाए, इधर जाए, उधर जाए, उनका मन है ना, ये उनका घर हो गया भाई। आप अगर इधर घूमने जाते हो तो आपको अपना सुरक्षा खुद करना होगा, क्लियर। तो ये बाघों के लिए बिल्कुल टाइगर कॉरिडोर बन गया। अब 4 टाइगर कॉरिडोर दिख रहे हैं यहीं पर टाइगर रिजर्व में, क्लियर। और अगर देखा जाए तो पूरे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश वाला है ना, जिसका क्षेत्रफल 3296 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। लिख देता हूं जी। पहला जो है नागार्जुन श्रीशैलम 3296, दूसरा है मानस टाइगर रिजर्व असम, यह है 2837। देखो कितना अंतर है बस। और ये है अगला हमारा तीसरा जो है गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व
2829। तो तीसरा बड़ा, याद रखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया गया। अब ये उनका घर हो गया, उनका भोजन हम बन सकते हैं, तो बच के जाइए। क्लियर? तो मामला समझ में आ गया होगा आप सभी को कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। चौथा, ये देवगढ़ की पहाड़ी के विस्तार पर स्थित है, बिल्कुल सही। यहां पर बिलद्वार और जुबा गुफा है, बिल्कुल सही। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां पूरा सही है, सिर्फ चौथा पॉइंट जो है वो ही गलत है। ठीक है, कौन से नंबर का पॉइंट गलत है? तो चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो गलत है, इसलिए आपका आंसर आएगा ओनली 4। कौन सा गलत है? ऑप्शन डी, ओनली 4 गलत है। क्योंकि तमोर पिंगला को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। ठीक है, इसका जो मुख्य कोर जोन है ना वो 780 किलोमीटर स्क्वायर का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं ना। सूरजपुर में कौन सी पहाड़ी स्थित है? इसमें से जुबा पहाड़ी, तमोर पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी तीनों है, तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। सूरजपुर में स्थित गुफा, बिलद्वार गुफा, जुबा गुफा है ना, प्रतापगढ़ गुफा, लक्ष्मण गुफा नहीं है। लक्ष्मण बेंगरा तो आप जान रहे हो कि वो जो है आपका रामगढ़ की पहाड़ी पे सरगुजा में। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 सही है। ठीक है, 1 2 3 सही है। लक्ष्मण गुफा यहां नहीं है भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरजपुर में स्थित जलप्रपात नहीं है, तुर्रा है, रक्सगंडा है, कुंद्रुघांग है, सरभंजा नहीं है भाई। सरभंजा जलप्रपात जान रहे हो, मांड नदी पर मैन पार्ट में है, तो यहां पे नहीं होगा, सीधी सी बात। सूरजपुर में नहीं होगा, सरगुजा में ही है। तो आंसर आएगा केवल 4, मतलब अगला ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरजपुर जिला में कोयला क्षेत्र नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? यहां पर रामकोला, विश्रामपुर है, प्रतापपुर यहां पड़ता है, झिलमिली यहां नहीं है। झिलमिली, कटकोना, झगराखंड जान रहे हो, ये सब सोचो कहां है। झिलमिली, झगराखंड सुने होगे, सोनहट, चर्चा, सिंदूरगढ़, ये सब जो है कोरिया जिले में है। ये सब कहां है जी? कोरिया जिले में। क्लियर है मामला? चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। बिल्कुल, झिलमिली यहां नहीं है, कोरिया में। सूरजपुर क्षेत्र में यूरेनियम खनिज का विस्तार नहीं है, जजावल, सारासोर, प्रतापपुर है, ओड़गी में नहीं है। और अंदर चले गए, पता है, यूरेनियम में चले गए, ओड़गी में नहीं है, याद रखना। ठीक है, कहां नहीं है? ओड़गी। यूरेनियम तो ऐसे ज्यादा जगह पाया नहीं जाता है। ठीक है, एक यहां आपको यूरेनियम याद रखना है, सूरजपुर का जजावल क्षेत्र। ठीक है, जजावल, प्रतापपुर, सारासोर, और एक मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का याद रखना है, बोदल, भंडारी टोला, धूमत दाबी, और नया बिल्कुल रायगढ़ को याद रखना है। अच्छा, चर्चा में रहता है भाई, हाँ ठीक है भाई। झिलमिली या चिरमिरी, चिरमिरी तो मनेंद्रगढ़ जिला में हो जाएगा ना जी। अब चिरमिरी जो है वो मनेंद्रगढ़ जिला में हो जाएगा, यहां कैसे पड़ेगा? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन को पढ़कर सत्य कथन का चयन कीजिए। सही कथन चुनना है भाई। महामाया सगर शक्कर कारखाना केरता ग्राम में स्थित है, बिल्कुल सही। महामाया शक्कर कारखाना अंबिकापुर में, गलत। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, सही। यह प्रदेश की सबसे बड़ी शक्कर कारखाना है, गलत। तो आंसर आएगा 1 और 3 सही है। आंसर क्या आ जाएगा? देख लो भाई, आप लोगों का भी आ रहा है, 1 और 3 सही है, देख लो। 1 और 3 सही है, देख लो, आ रहा है 1 और 3 सही। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही। कर्क रेखा गुजरती है कहां से? सरगुजा से, सूरजपुर से, कोरबा, जसपुर। सरगुजा से नहीं गुजरती, कोरबा से भी नहीं गुजरती, जसपुर से, सूरजपुर है ना। मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर,
ये 4 जिले ऊपर ऊपर पड़ते हैं, यहीं से गुजरती है भाई कर्क रेखा, ठीक है। ये सरगुजा जसपुर से नहीं गुजरती, सरगुजा जसपुर से नहीं गुजरती, ऊपर से गुजरती है, ऊपर के 4 जिले याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, असत्य कथन बताइए इसमें से। पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है, ये तो सही है। तीरथगढ़ सबसे ऊंचा है, सही है। चित्रकूट सबसे चौड़ा है, सही है। रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है, गलत। रक्सगंडा जलप्रपात जो है वो रिहंद नदी पर है, ठीक है। कहां पर है? रिहंद नदी पर है। केरता किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हो केरता मतलब महामाया सुगर मिल। सुगर मतलब चीनी उद्योग, जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। शुगर जो है वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, दांत में लग जाए तो कैविटी कहते हैं, ठीक है। लीवर में बढ़ जाए तो फैट कहते हैं, ब्लड में बढ़ जाए तो डायबिटीज कहते हैं, समझ गए। इसीलिए शुगर को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो शुगर को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको दिन भर एनर्जेटिक रहना है तो शुगर को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मिठाई खाना कम कर दो और चाय जितना ज्यादा हो सके उतना कंट्रोल करो, ठीक है भाई। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले, मतलब चाय अगर बहुत ज्यादा पीने का मन है तो गुड़ की चाय पियो, जैगरी टी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपके डेली जो हम यूज कर रहे होते हैं सामान, उसमें किसी ना किसी में शुगर होता ही है, ठीक है। किसी ना किसी में शुगर होता ही है, इसलिए जो है हमको एक्स्ट्रा और यूज नहीं करना चाहिए। मिठाई थोड़ा कम कर दो, फेवरेट है तो महीने में एक बार खाओ, सप्ताह में एक बार खाओ। हाँ बताओ जी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के गठन की घोषणा कब की गई थी? बहुत ही खतरनाक है। 15 अगस्त को तो किया गया था, मेरे को ही पता है, लेकिन 2019 में किया गया था कि 20 में किया गया था कि 21 में किया गया था? ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा आप सभी को कि आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं। 9 सितंबर 2022 को गठन हो गया था। घोषणा कब हुई थी? 20 में हुई थी, 21 में हुई थी कि 22 में? आप जो डेट बता रहे हो ना वो गठन का डेट है। 19 बोल रहा है कोई, 20 बोल रहा है, बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। बी है, सी है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं, ढूंढ लेना भाई। इतना आसान क्वेश्चन पूछा मैंने, ठीक है, आपके लिए ढूंढ लेना। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? तो आप जानते हो मनेंद्रगढ़ जिला पहले कोरिया जिले का हिस्सा था। अब आपके मन में चल रहा होगा ना उसका आंसर क्या होगा, अगर ढूंढना भाई, ढूंढना है। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रवेश किया था? तो आप जानते हो मनेंद्रगढ़ जिले से प्रवेश किया था। कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? तो आप जानते हो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर सीमा पर तो है, बॉर्डर पे तो है। सरगुजा लेकिन बॉर्डर पे नहीं है। सरगुजा जो है वो बॉर्डर पे नहीं है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। चांग देवी का देवालय कहां है? तो आप सभी जानते हो चांग देवी का देवालय, जब तक जिला अलग नहीं हुआ था हम आंसर क्या लेते थे? तो हम आंसर लेते थे कोरिया। लेकिन जब से जिला अलग हो गया, चांग देवी का देवालय अब किधर चला गया? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, आराम से याद हो जाता है। नवनिर्मित जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है ना, किस तरफ पड़ता है? तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। यहां पर है भाई, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या लोगे? ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम। ठीक है, आंसर क्या ले लोगे? उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में चिरमिरी कोयला क्षेत्र कहां स्थित है? तो आप जानते हो चिरमिरी कोयला क्षेत्र मनेंद्रगढ़ जिले में है। इसके अलावा भी 2-4 और आपको बता दे रहा हूं कि चिरमिरी, झगराखंड, सुहागपुर, कुरासिया की पहाड़ी, याद रखेंगे चिरमिरी, झगराखंड, सुहागपुर और कुरासिया की पहाड़ी। ठीक है, याद रखेंगे इतनी चीजों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में किस स्थान से प्रवेश माना जाता है? तो सीतामढ़ी हरचौका से प्रवेश माना जाता है। कौन से नदी के किनारे स्थित है ये सीतामढ़ी हरचौका? तो आप जानते हो बनास नदी के किनारे है सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, किस नदी के किनारे है? तो क्या आंसर लोगे? बनास नदी। ठीक है, सबके सब हाँ बोल रहे हो? गलत, बनास नदी किनारे नहीं है। अब मजा आएगा। सीतामढ़ी हरचौका जो है वो बनास नदी के किनारे नहीं है भाई। बनास की एक सहायक नदी है। चाय पिला रहे हो, धन्यवाद आपका। पर दूध वाला चाय पीना छोड़ दिया है मैंने। अब मैं जो है लाल चाय पीता हूं कभी कभी, वो भी चाय पीना छोड़ दिया है। डी गोपद नदी नहीं, फिर गलत। अब बताओ। पवई नहीं भाई, मवई नदी। मवई नदी के किनारे है। पवई नदी पे तो पवई तो जलप्रपात है चिनार नदी पे बलरामपुर में। ये मवई नदी है, याद रखेंगे। सीतामढ़ी हरचौका मवई नदी के किनारे है और मवई नदी जो है ये जाकर बनास में ही मिल जाती है। ठीक है, इसलिए बनास आंसर मत ले लेना। इसका आंसर क्या लोगे आप? मवई नदी। भरतपुर तहसील में पड़ता है ये मवई नदी। मरीन फॉसिल पार्क के बारे में क्या सही है? यह मनेन्द्रा चिरमिरी भरतपुर में हसदेव नदी के तट पर लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में है। सही। इसके जीवाश्म लगभग 28 करोड़ साल पुराने हैं। सही। फॉसिल्स को गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान श्रेणी में रखा गया। सही। यहाँ खेल के सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं। गलत। तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। कौन सही है? 1, 2 और 3 सही है। अच्छा, अब वो इंजीनियरिंग का टाइम छूट गया ना जी, नहीं तो सब चल जाता है। अब इंजीनियरिंग के जो शौक थे वो इंजीनियरिंग में छूट गया। चलो आगे बढ़े। परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये परसगढ़ी जो औद्योगिक क्षेत्र है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र, परसगढ़ी। कोरिया का कोई नया नहीं बन पाया। ठीक, परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में। चलो, बनास नदी के बारे में पढ़ के बताना है। क्या इसका उद्गम मांझचोली की पहाड़ी से होता है? सही। क्या इस पर कोटरी जलप्रपात है? गलत, क्योंकि इस पे कोटरी जलप्रपात नहीं है। बनास नदी पर रामदास जलप्रपात है। ठीक है, कोटरी जलप्रपात नहीं है भाई। कौन सा जलप्रपात है? रामदास जलप्रपात है। और यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। बिल्कुल सही। तो सही आंसर आ रहा है 1 और 3। तो आंसर क्या लोगे आप? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। उद्योग का वीडियो बना चुका हूं, देख लीजिएगा। उद्योग का अभी तो लिया था जी क्लास। चांग बहार पहाड़ी कहां स्थित है? तो अब तो मनेन्द्रगढ़ में ही पड़ेगा ये। चांग बहार देवगढ़ की पहाड़ी। इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात, अब ये कोरिया में पड़ता था पहले, अब मनेन्द्रगढ़ में पड़ेगा।
अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आप जानते हो हसदेव नदी पर है। ठीक है। गावरघाट जलप्रपात किस जिले में पड़ेगा? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। लेकिन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, बताओ गौरघाट जलप्रपात किस जिले में पड़ेगा? तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये गावरघाट है, और जो इसको गौरघाट को गावरघाट समझेगा वो तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर आंसर मारेगा। अब मेरे को ये बताओ कि ये गौरघाट जलप्रपात है कहां? क्योंकि है तो हसदेव नदी पे ही, और जब हसदेव नदी पर ही है तो कहां है, ये बताना है आपको कि अगर हसदेव नदी पर ही है तो कहां है। गौरघाट जो है वो कोरिया जिले में पड़ेगा। ठीक है, कहां पड़ेगा? कोरिया में, कोरबा नहीं। और गावरघाट पूछेगा तब आपको मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी लेना होगा आंसर। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिला का जिला मुख्यालय है आपका मनेन्द्रगढ़। ठीक है, जैसे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बना तो इसका पहला लेटर, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बना पहला लेटर, है ना। खैरागढ़ छुई खदान गंडई बना, खैरागढ़ जिला मुख्यालय बनेगा। आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बना तो मोहला जो है वो जिला मुख्यालय बनेगा। तो जो भी जिले बने हैं इतना लंबा लंबा नाम लेकर उसका पहला लेटर याद रखिएगा, वो उसका जिला मुख्यालय। ठीक है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा को समूह छूता है? कोरबा, कोरिया, बिलासपुर। तो कोरबा तो नहीं टच करता जी, कोरबा अपने में से घिरा हुआ है। बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा, दुर्ग भी अपने में से ही कवर है, टच है। कवर्धा, राजनांदगांव टच करता है, कोरबा नहीं। इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हाँ, मतलब जिनको वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर देंगे भाई, बाद में लाइक कर देते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है? तो भानु प्रतापपुर में धारवाड़ सेल समूह है तभी तो लोहा मिलता है, दंतेवाड़ा से लोहा निकालते हैं। एक लामा चेलिक लामा है कवर्धा में, धारवाड़ मतलब लोहा। लेकिन मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर क्या है? कोयला, 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 मतलब गुड़वाना चट्टान है, मतलब धारवाड़ नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलो भाई वीडियो को लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो लाइव। हमारे यहाँ विंध्य श्रेणी किससे संबंधित है? तो हमारे यहाँ का विंध्य श्रेणी, हमारे यहाँ का जो पर्वत है वो है कैमूर पहाड़ी, जो कि विंध्यन श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? विंध्य श्रेणी से संबंधित है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर क्षेत्र का निर्माण कौन से शैल समूह में हुआ था? तो सीधी सी बात है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह है, मतलब कोयला। गोंडवाना है मतलब कोयला है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अधीन रियासत थे, कौन से रियासत था? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो जिला बना है पहले वो चांग बखार रियासत थी, चांग बखार। ठीक है, मैंने बताया ना कि 1905 में चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, ये 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में जोड़ दिया गया था। तो चांग बखार रियासत मतलब आज का मनेन्द्रगढ़ जिला, कोरिया वाला कोरिया है। छतौड़ा की गुफा कहां स्थित है? चलो अच्छा क्वेश्चन है कि छतौड़ा गुफा कहां स्थित है? चलो लाइक बढ़ रहा है भाई, धन्यवाद लाइक करने के लिए। ठीक है, जल्दी बताओ। बी, वेरी गुड। छतौड़ा गुफा जो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है, और रमैया धाम और जोगी मठ जो है ना ये चिरमिरी में है। ठीक है, रमैया धाम और जोगी मठ ये कहां है? चिरमिरी में है। कोटा टोल के संबंध में बताना है, ये पुरातात्विक स्थल है। यहां से अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, बिल्कुल प्राप्त हुई हैं। यह बनास और गोपा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही।
1, 2 और 3 तीनों सही है कोटा डोल के बारे में। ठीक है, बताओ जल्दी से कमेंट करके कि कोटा डोल किस जिले में है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता पा रहे हैं कि कोटा डोल किस जिले में है, तभी आगे बढ़ूंगा भाई। कोटा डोल किस जिले में, कोटा डोल किस जिले में। वेरी गुड, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सही बता रहे हो। नेक्स्ट, चलो भाई मिला लेते हैं। 4 ऑप्शन हैं, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा हमको। चौथा ऑप्शन कन्हार है, लिख देता हूं तब हो पाएगा, है ना। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका क्या है, कन्हार है। चलो मिलाते हैं, तैयार। अमृत धारा जलप्रपात, तो ये तो हसदों में आएगा। कोठली जलप्रपात कन्हार नदी, गुप्तेश्वर जलप्रपात कोलाब, और पवई जलप्रपात जो है ये आएगा आपका चिनार नदी। बताया था मैंने, पवई जलप्रपात चिनार नदी। अमृत धारा जलप्रपात को आप मिला दो यहां से हसदों से, ठीक है। और बचा कोठली, तो कोठली जलप्रपात जो है वो किस पे है, तो ये कन्हार नदी पे। हाँ, हसदेव नदी कोरिया में भी बहता है। अंबिकापुर के समीप गर्म स्रोत पानी का फव्वारा जो है वो है ताता पानी। ताता पानी अंबिकापुर के पास है। सबसे पहले भूतापी संयंत्र की स्थापना, भारत के पहले भूतापी संयंत्र की स्थापना खालिस्तान में की जाएगी। ये तो गलत हो गया। पहला भूतापी संयंत्र तो लद्दाख में लग रहा है, पुगा घाटी। हमारे यहां वाला तो दूसरा है। है ना, आप लोग क्या बोलते हो। यहां पर दूसरा कर लो, बताए तब आंसर आप बलरामपुर लोग, ठीक है। पहला तो लद्दाख, पुगा घाटी। डीपाडीह पुरातात्विक स्थल किस जिले में, तो आप जानते हो डीपाडीह पुरातात्विक स्थल कन्हार, सूर्या, गलफुला नदी के संगम पर है डीपाडीह, बलरामपुर जिले में। ताता पानी रामकोला कोयला क्षेत्र, रामकोला काट लेना क्योंकि ये सूरजपुर जिले में पड़ता है। ताता पानी कोयला क्षेत्र किस जिले में है, तो ताता पानी जो है, ताता पानी शंकरगढ़ है, तारा, ये सब बलरामपुर जिले का कोयला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ का राज्य का कौन सा जिला संलग्न है, एक ही जिला टच करता है जी उत्तर प्रदेश को, वो कौन सा है, बलरामपुर, ठीक है। कौन सा जिला, बलरामपुर। देखो मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, है ना। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, और ये है बलरामपुर। यहां तक एमपी, ये यूपी, और ये झारखंड यहां तक, ठीक है। ये पूरा एमपी टच करता है, यहां से पूरा यहां तक नीचे तक, ठीक है। क्लियर। तो यूपी जो है उत्तर प्रदेश को टच करने वाला एक ही जिला है, वो है बलरामपुर। ऑप्शन डी आएगा, है ना, अपना बल्लू भाई टच करता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान बताना है भाई आपको। सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान तो आप जानते हो गौरलाटा सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है, तो धारवाड़ देखो भानु प्रतापपुर में है, दंतेवाड़ा में है, कवर्धा में। बलरामपुर में धारवाड़ नहीं है, तो क्या है, बलरामपुर जिला में पाट प्रदेश है, मतलब बॉक्साइट, और गोड़वाना मतलब कोयला, 2 चीजें याद रखना, ठीक है। और बता दूं बलरामपुर में तारा पानी, ताता पानी, तारा और शंकरगढ़, ये 3 नाम याद रखना, है ना। इसके अलावा उलिया, उलिया, ये 4 कोयला क्षेत्र है, ठीक है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला बलरामपुर है। बलरामपुर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तीनों को टच करता है, ठीक है। नेक्स्ट, बलरामपुर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
बलरामपुर निम्नलिखित कौन से राज्य सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता? वो मध्य प्रदेश को करता है, वो उत्तर प्रदेश को करता है, झारखंड को करता है, उड़ीसा को नहीं करता है। ठीक है, उड़ीसा को नहीं करता है। ठीक है, याद रखेंगे, उड़ीसा को नहीं करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलरामपुर जिला निम्नलिखित जिले के सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता। तो बलरामपुर देखो सरगुजा को टच करता है, सूरजपुर को टच करता है, जसपुर को टच करता है, रायगढ़ को टच नहीं करता क्योंकि अपना बल्लू भाई जो है ना वो ऊपर आ जाता है। मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, ये है बल्लू भाई अपना बलरामपुर। ये सूरजपुर को टच कर रहा है, सरगुजा को, जसपुर को, 3 जिलों को टच करता है, 3 राज्यों को टच करता है, 3 जिलों को टच करता है। तो इस हिसाब से आपका रायगढ़ को टच नहीं करेगा क्योंकि रायगढ़ को टच करने वाला जिला इधर है जसपुर। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है? तो ऊंचा अगर पूछे तो आप सामरी पाट लोगे और बड़ा पूछे तब जसपुर पाट लेना होता है। बलरामपुर जिला का गठन कब हुआ था? तो आप जानते हो सूरजपुर और बलरामपुर दोनों को 2012 में बनाया गया था। ठीक है, सूरजपुर और बलरामपुर दोनों को 2012 में बनाया गया था। ठीक है, सरगुजा से अलग करके, किससे अलग करके? सरगुजा से। तो बलरामपुर जिला पहले कौन से जिले का भाग था? तो बलरामपुर पहले सरगुजा का हिस्सा हुआ करता था। बलरामपुर पहले सरगुजा का हिस्सा हुआ करता था। प्रदेश में सेमरसोत अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो आप जानते हो सेमरसोत, चलो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हो। सेमरसोत अभ्यारण्य कितना बता रहे हो? जल्दी जल्दी कमेंट करो जल्दी। सेमरसोत अभ्यारण्य, हाँ सेमरसोत अभ्यारण्य 430, वेरी गुड, 430 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है? तो वो बलरामपुर में प्रस्तावित है। प्रदेश का एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा को स्पर्श करता है, अभी पढ़ा हमने, बलरामपुर एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। इसका पीडीएफ आपको, वीडियो को अगर आप शेयर करते हो तभी आपको फ्री मटेरियल में, एप्लीकेशन में जाओगे ना तो मेन्यू का ऑप्शन है 999, उसमें क्लिक करोगे तो फ्री मटेरियल में मिल जाएगा। लेकिन पहले मैं देखूंगा कि आप शेयर किए हो कि नहीं। बलरामपुर में निम्नलिखित में से कौन सा पाट प्रदेश नहीं है? सामरी पाट है, जमीर पाट है, जारंग पाट है, समीर पाट नहीं है। ऐसा समीर पाट हमारे छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, समीर पाट नहीं है, हमारे यहां सामरी पाट है याद रखेंगे। ठीक है, समीर पाट नहीं है हमारे, क्या है? सामरी पाट है। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के मैदान के नाम से किसे जाना जाता था? आप जानते हो छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का मैदान, तो मां से मां मिला देना, मी मतलब जमीर। ठीक है, मी से मैदान, मी से मैदान याद रखना भाई। बॉक्साइट का मैदान, मैदान मतलब मी, और मी का मतलब जमीर पाट, जमी, मी से जमी याद रखना, जमी। ठीक है, तो याद रहेगा जमीर पाट। क्लियर? चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के घर के नाम से किसे जाना जाता है? अब देखो बॉक्साइट का मैदान आपने जमीर पाट बोला, बॉक्साइट का घर, घर मतलब जहां पे बॉक्साइट बहुत ज्यादा मात्रा में हो, तो ऐसे बोलना है जारंग पाट, ऐसे करके है ना, जारंग पाट। ठीक है, क्या बोलना है? जब भी जारंग पाट बोलो दोनों हाथ को फैलाकर बोलो जारंग पाट, तब याद रहेगा। बॉक्साइट का घर, बॉक्साइट का गढ़ या बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण जो है वो जारंग पाट में। डीपाडी कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? तो डीपाडी में कौन सा मंदिर इसमें से नहीं है स्थित? चलो भाई खतरनाक क्वेश्चन आ गया कि डीपाडी में इसमें से कौन सा मंदिर स्थित नहीं है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पा रहे हो। ठीक है, सामंत सरना ये सबसे बड़ा मंदिर समूह है यहाँ का। दूसरा रानी पोखरा मंदिर, बोरजा टीला, बोरजा टीला दूसरे समूह में आता है, रानी पोखरा तीसरे समूह में आता है, चौथे समूह में उरांव टोला आता है,
और पांचवें समूह में, चौथा ही समूह है और पांचवा ब्रह्म मंदिर है। तो इसमें से कौन सा नहीं है भाई? चीतामाड़ा नहीं है। याद रखना, पहले समूह में सावंत सरना मंदिर आता है, बोरजा टीला दूसरे समूह में आता है, रानी पोखरा मंदिर तीसरे समूह में आता है, और चौथे में भी याद रखना उरांव टोला मंदिर समूह आता है। ठीक है, डीपाटी में 4 मंदिर समूह याद रखने हैं। पहला सामंत सरना, दूसरा बोरजा टीला, तीसरा आपका रानी पोखरा और चौथा उरांव टोला। सही हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। मेहनत करोगे तो बिल्कुल सही होगा, क्यों नहीं सही होगा। ठीक है, बीच बीच में अब खतरनाक क्वेश्चन तो रहेंगे जी। डीपाटी ये बलरामपुर में है। कन्हार गलफुला सूर्या के संगम पर है। पुरातात्विक स्थल है और इसके निर्माणकर्ता सामनी सिंह है। बताओ जी, चौथे पॉइंट में क्या आंसर आएगा? क्या हो भाई? सब सही है? ओके, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। चलो, तातापानी ये गर्म पानी का झरना है कि फव्वारा है? पहले आप डिसाइड कर लो कि पहला सही लोगे कि दूसरा। ये यहां गर्म पानी में सल्फर पाया जाता है। अब देख लो, आप ही लोग बताओ, क्या पता यहां पे आपको गर्म पानी में सल्फर मिल जाए। ठीक है, तो ये है तातापानी। ठीक, यहां पानी से 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। गलत, 30 मेगावाट वाला लगाया गया है। यह भारत का दूसरा भूतापी विद्युत संयंत्र है। ये सही पॉइंट हो गया। यहां प्रतिवर्ष ताता पानी महोत्सव सही है। तो 4 और 6 सही दिख रहा है मेरे को। सल्फर पाया जाता है, गलत। अब बताओ, झरना है कि फव्वारा है? फव्वारा है, तो झरना गलत, फव्वारा है। तो 2, 4, 6 सही है, मतलब आंसर क्या लोगे आप? ऑप्शन सी। जल्दी हमारा 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आरा पर्वत की पहाड़ी पर कौन कौन सी गुफा है? तो आरा पर्वत की पहाड़ी पर कौन कौन सी गुफा है, बता दो जी। आरा पर्वत की पहाड़ी पर, वैसे तो ये बलरामपुर जिले में पड़ता है। आरा पर्वत की पहाड़ी कहां पड़ता है जी? बलरामपुर, बल्लू भाई। लेकिन इस पर्वत पर कौन कौन सी गुफाएं पूछ रहा है आपसे। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता रहे हो भाई। आरा पर्वत की पहाड़ी, जय माता दी। बताओ जी, आरा पर्वत की पहाड़ी पर कौन सी गुफा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। सी 1, 2, 3 गलत। बी सिर्फ अर्जुनगढ़ और घिरिया लता। अर्जुनगढ़ और घिरिया लता ये दोनों आरा पर्वत। देखो खतरनाक क्वेश्चन हो रहे हैं तो भाग मत जाना भाई, ठीक है। सीजीपीएससी या सीजी पुलिस, देखो ये जो है ना सबके लिए, एडीओ, पटवारी, अमीन, आबकारी आरक्षक, पुलिस, सीजीपीएससी सबके लिए, ठीक है क्लास, ठीक है। बेल सर्रहा टोला का शिव मंदिर कौन से जिला में स्थित है? बेल सर्रहा, खतरनाक है, फिर गलत, मोए मोए हो गया। हाँ, बलरामपुर जिला में। बेल सर्रहा के साथ और क्या याद रखना है बता देता हूं। चीतामाड़ा और देवी झरिया भी याद रखना, ठीक है।
सीतामाड़ा डीपाडी में नहीं पड़ता है, लेकिन पर्यटन स्थल है बलरामपुर का। डीपाडी किन नदियों के संगम पर है? तो कन्हार, सूर्या और गलफुला, है ना, खारून नहीं। तो आंसर आएगा 1, 3, 4, ऑप्शन डी। यहां पर आंसर क्या सही होगा आपका? ऑप्शन डी सही। ठीक है, नेक्स्ट, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में कौन सा स्थल अशोक कालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? पढ़ चुके हैं, कोटाडोल। कोटाडोल के बारे में बढ़िया डिटेल में क्वेश्चन बना भी चुके हैं, ठीक है ना। ठीक है, अर्जुनगढ़ की गुफा स्थित है, तभी हमने पढ़ा अर्जुनगढ़ और घिरियालता, ये दोनों गुफा आरा पर्वत पर बलरामपुर जिले में। दिमाग में सेट करो, है ना, खतरनाक होगा, भाग मत जाना। पता चला खतरनाक हो रहा है सर, हम तो चले, जय माता दी हो जाएगा, पीडीएफ नहीं दूंगा और दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ चाहिए ना? हाँ, देखते हैं, जितने बोल रहे हैं पीडीएफ चाहिए तुरंत ग्रीन हार्ट बनाकर भेजो भाई, जल्दी भेजो। ठीक है, और जो भी लोग ऑनलाइन कोर्स या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर है। और ऑनलाइन में जो भी कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं ना, आपको किसी प्रकार का भी समस्या है ना, आप डायरेक्ट मेरे से बात कीजिए। ठीक है, समस्या के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए डायरेक्ट मुझे इस नंबर पे। अगर मैं सुबह मैसेज किया और रिप्लाई नहीं कर पाया शाम तक, मतलब दोपहर तक नहीं कर पाया, तो शाम तक रिप्लाई कर ही दूंगा। ठीक है, क्लियर? तो ये जो है आपको मजा आ गया भाई, वाह, गुड। अर्जुनगढ़ की गुफा मैंने बता दिया, अर्जुनगढ़ और घिरियालता। ठीक है, अब तो तुरंत पीडीएफ भेजना पड़ेगा लग रहा है। ताता पानी क्या है? गर्म पानी का फव्वारा है। ठीक है, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च शिखर है? तो आप जानते हो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो गौरलाटा है। चलो आगे, कुसमी पाट प्रदेश कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, क्या हो रहा था, रिन्यूअल का चार्जेस बहुत ज्यादा हो जा रहा था, इसलिए हमने कोर्स का रेट को इतना कम कर दिया कि रिचार्ज से भी कम हो गया है। समझ रहे हो, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए में आपको कोर्स मिल जा रहा है। ठीक है, वो भी 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, पर्याप्त है, मतलब आप आराम से तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतने कम प्राइस में आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाओगे या तैयारी करने से चूक जाओगे। आप आराम से तैयारी कर सकते हो, कंटेंट पूरा आपका लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ पूरा रहेगा। ठीक है, हाँ, पीडीएफ जो है वो सब्जेक्ट कंप्लीट होते होते आपका अपलोड होगा। अब बहुत सारे पीडीएफ अपलोड कर भी दिए गए। कुसमी पाट, आप जान रहे हो, सामरी कुसमी पाट जो है बलरामपुर जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन, पवई जलप्रपात चिनार नदी पे बलरामपुर जिले में है। तीरथगढ़ सबसे ऊंचा है, चित्रकूट सबसे चौड़ा है, रक्सगंडा हसदेव नदी पर है। गलत, रक्सगंडा रिहन नदी पर है। नेक्स्ट, चलो भाई, मैं अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने एकदम मस्त फुल, देखते हैं कितने लोग जो है अभी तक दिमाग सही है। ऑप्शन सी, डी। और एडीओ का सिर्फ 3 सब्जेक्ट का लेने के लिए, आप समझ रहे हो, पहले अगर आपको एडीओ का 3 सब्जेक्ट का क्लास लेना होता ना, तो आपको 2000-3000 देना पड़ता। आपको पूरा का पूरा एडीओ का कोर्स ही 255 रुपए में मिल जा रहा है। अब उसको 3 सब्जेक्ट में कैसे बांटेंगे? समझ रहे हो, बहुत दर्द हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब ठीक है, 3 तक सही है। देखो, पवई है चिनार नदी पे,
कोठली कन्हार पे है, इसके अलावा झरिया और वेनगंगा भी है। आंसर आएगा ऑप्शन डी। बहुत कंफ्यूजन होता है बताए, ये चार ही याद रखने हैं और मजे की बात यह है कि बलरामपुर में ये चार ही याद रखने हैं, याद रख लो, ठीक है। मतलब कोर्स में क्लिक करोगे ना आप एडीओ गए तो 499 दिखाता है, तो आप क्या करना, आप युवा 50 में क्लिक करना, वहीं कूपन कोड लिखा हुआ है ऊपर में, तो ये 499 हट के आपको कितना दिखाने लगेगा, 255, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हो। ऑल सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट 6 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा, ठीक है। अब ज्वाइन कर लेना भाई, नहीं तो ऐसा ना हो जाए दिया जल रहा था, अंधेरा उसी के नीचे सबसे ज्यादा हो गया। हाँ, कूपन कोड लगाओगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो सक्षम है ना, जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो पूरा देना है, ठीक है, पूरा देना वो। चलो आगे बढ़ते हैं। 24.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है? बीजापुर नहीं, दंतेवाड़ा नहीं, सुकमा नहीं। 24.5 डिग्री तो ऊपर आएगा ना, 23.5 से ऊपर, मतलब बलरामपुर जिला। पीएससी व्यापम का कोर्स ले लो आराम से आप, 1200 रुपए रेट है, युवा 50 में क्लिक करना है ना। आपको मैथ्स वैथ सब चाहिए तो आप व्यापम, आपको 599 में मिल जाएगा। व्यापम एंड सीजीपीएससी का जो कोर्स है ये आपका 1200 रुपए, 1188 के करीब आपको दिखेगा। इसमें आप युवा 50 का कूपन कोड लगा लेना, ठीक है जी। तो ये जो है आपको 599 में मिल जाएगा। वैलिडिटी सुनोगे तो यकीन नहीं होगा, 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है। वैलिडिटी कितना है? 1 ईयर। ऑनलाइन कोर्स पूरा लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट्स रहेगा। अब सोचो इससे सस्ता क्या ही हो सकता है। 1 महीने का 50 रुपए हो रहा है बस। अब पूरा व्यापम पीएससी आप 1 साल तक पढ़ोगे, समझ रहे हो। आमीन हो, आरक्षक हो, पुलिस हो, एसआई हो, एडीओ हो, परिचारक हो, सबका तैयारी आप करोगे उसमें। शिक्षक वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, सब करोगे, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला है बलरामपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला। लाइब्रेरियन आप 999 में ले लेना, ठीक है। 999 1999 दिखाएगा, आप उसमें युवा 50 लगाना, 999 में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे उत्तरतम जिला जो है वो बलराम, सबसे उत्तरतम, ठीक। अभी प्राइस ज्यादा है ना। कल ज्वाइन कर लेना, लाइब्रेरियन का कोर्स है ना, कल तक प्राइस उसका डाउन हो जाएगा। कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है? तो आप जानते हो चित्रकूट नहीं है, वो तो बस्तर में है। तीरथगढ़ भी बस्तर में है। अमृतधारा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरू भरतपुर में है। तो आंसर क्या होगा? पवई जलप्रपात। आंसर क्या होगा जी? पवई जलप्रपात, ठीक है। पवई जलप्रपात। आंसर क्या होगा? पवई जलप्रपात, ठीक है। आंसर हो जाएगा पवई जलप्रपात। चलो, पंचायती राज के लिए बुक बताने वाला हूं कि कौन से बुक से आपको पढ़ना है। फिलहाल आप क्लास नोट से पढ़िए और धाराएं तो मैं आपको रटवाई दूंगा। क्लास नोट्स का पीडीएफ, मेरा नोट्स का पीडीएफ डला हुआ है एप्लीकेशन पे, ठीक है। फिलहाल आप नोट से पढ़िए, क्योंकि क्लास और नोट से पढ़ोगे ना तब आप समझ पाओगे। बुक में लैंग्वेज ऐसा है ना कि इतने आसानी से आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए आपको पंचायती राज को नोट से पढ़ने कहा जा रहा है, ठीक है। 200-250 में पंचायती राज का जो बुक खरीदोगे उतने में कोर्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट खनिज का सर्वाधिक भंडारण कहां है? बॉक्साइट खनिज का सर्वाधिक भंडारण कहां है? सीजी पुलिस के लिए बुक लिस्ट जो है ना वीडियो बना चुका हूं, आप लाइव में जाकर देख लीजिएगा, या प्लेलिस्ट में सीजी पुलिस का जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब में ही, उसमें जाकर देख लीजिएगा। वहां से आपको अब बुक लिस्ट का वीडियो मिल जाएगा। वैसे
अगर सीजी पुलिस का आपको बुक खरीदना है, ठीक है, ये भंडारण जो है जारंग पाठ में है। कहाँ है जी? जारंग पाठ, ठीक है, बॉक्साइड का, और ये पड़ता है आपका बलरामपुर में, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुकिए। सीजी पुलिस का आप पूछ रहे हो ना, देखो छत्तीसगढ़ के तो आप ये दो बुक को फॉलो कर सकते हो, सीजी पुलिस का, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लिए ये दो बुक आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल। छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन और ये वस्तुनिष्ठ बना लोगे। इसके अलावा बता दे रहा हूं, है ना, एक मिनट। देखो सीजी पुलिस के लिए ना, इंडिया जीके के लिए ये लूसेंट का बुक पढ़ लेना, ठीक है। इसमें इतना कंटेंट है ना कि आराम से आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और अगर इसको पढ़ ही रहे हो तो साथ में आपको क्या करना, आप जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, किससे? इससे, ठीक है। एक मिनट यार, ऑब्जेक्टिव इस वाले लूसेंट वाले बुक से ऑब्जेक्टिव बना लेना, ठीक है। इंडिया जीके और छत्तीसगढ़ जीके का मामला खत्म हो जाएगा। इंडिया जीके ये दोनों से और छत्तीसगढ़ जीके इससे, थ्योरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और मैथ्स रीजनिंग के लिए ना, देखो मैथ्स रीजनिंग के लिए सबसे पहला चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो क्लास से ही होगा। मेरा लगभग 128 130 वीडियो डला हुआ है एप्लीकेशन में, उसको देख लीजिएगा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए ये मैथ्स का बुक है और ये रीजनिंग का बुक है, इससे मैथ्स रीजनिंग कर लो, बस पर्याप्त है, ठीक है, पर्याप्त रहेगा। बाकी आप तैयारी करो अच्छे से, कितने क्वालिफाई हुए हैं, आपको रिटर्न का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बाद की बातें, ठीक है। तैयारी में ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जितने लोग एडीओ की तैयारी कर रहे हो, ये दोनों बुक तो ले ही लेना, साथ में ये विनय कुमार पाठक जी का जो है हिंदी का व्याकरण ले लेना भाई, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अभी फिलहाल के लिए। ये देखो ये बुक है वस्तुनिष्ठ वाला, ठीक है, यहीं पे रहता है, तो आप जो है देख सकते हो अच्छे से बिल्कुल। ठीक है बंधु लोग, एडीओ का टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। लगभग हम आपको मात्र 55 में, ठीक है, 99 टेस्ट का प्राइस है। आप युवा 50 कूपन कोड लगा लीजिएगा, ठीक है, इसको क्रॉस करके आपको 55 में क्या मिल जाएगा, पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और जो 100 रुपए देने के लिए सक्षम है, 100 रुपए पूरा देकर टेस्ट सीरीज लेना भाई, 99 देकर टेस्ट सीरीज लेना, ठीक है। और जिनको डिस्काउंट का फायदा लेना है वो युवा 50 में क्लिक कर लीजिएगा। परिचारक के लिए बुक मैं बताऊंगा, है ना। छत्तीसगढ़ परिचारक में छत्तीसगढ़ पढ़ना है, आप इससे पढ़ लो। भूगोल के लिए, है ना, देखो एक तो आपको साइंस पढ़ना होगा परिचारक में, एक आपको भारत का भूगोल पढ़ना होगा, ठीक है, भारत का भूगोल परिचारक एग्जाम, और एक सीजी जीके पढ़ना होगा। 3 चीज पढ़नी है। साइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, परीक्षा माणी का बुक ले सकते हो। उसमें अच्छा ऑप्शनल क्या है ना, एक ऐसा बुक हो जाए जिसमें थ्योरी भी दिया हो और क्वेश्चन भी दिया हो, तो उसके लिए पर्याप्त हो जाएगा। भारत के भूगोल के लिए आप क्या करोगे, महेश कुमार बर्णमाल का बुक ले लोगे, ठीक है। महेश कुमार बर्णमाल, लेकिन बर्णमाल की 2-3 प्रकार की बुक आती है, तो उसमें से कौन सा लेना है ये कैसे बताऊं आपको, एक मिनट बताता हूं, ठीक है। उसमें से कौन सा लेना है, तब तक सीजीजीके का आप जान रहे हो,
अभी दिखाया मैंने आपको, छत्तीसगढ़ जीके के लिए ये दोनों बुक ले लीजिएगा। ठीक है, बर्णमाल की कौन सी बुक लेनी, क्योंकि उसकी बहुत सारी बुक आती है, बर्णमाल की 2-3 प्रकार की बुक आती है, तो उसमें से ना आप गलत मत उठा लो, मेंस वाला मत ले आओ, प्री वाला लेना है, मेंस वाला बस मत ले लेना गलती से, वही दिक्कत कर देगा आपको। मैं दिखाते रहूं आपको तुरंत। देखो यहां से दिख रहा होगा, तो ये सीरीज 3 लिखा हुआ है। ठीक है, सीरीज 3 लिखा हुआ है, महेश कुमार बर्णमाल, ये वाला बुक लेना है। ठीक है, सीरीज में 3 लिखा हुआ है और एनसीईआरटी सार लिखा होगा, भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार। ठीक है, तो ये समग्र अध्ययन मत ले लेना गलती से। ठीक, ये वाला बुक। ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियर। तो ये परिचारक का बुक लिस्ट है। परीक्षा वाणी में 2 प्रकार के बुक आएंगे। ठीक है, एक आएगा आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए और एक आएगा आपका बायोलॉजी के लिए। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एक बुक में है, बायोलॉजी एक बुक में है ना, आराम से इसको आप कवर कर सकोगे। यहाँ नहीं है बुक, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, देखो भाई जितने लोग लाइव देख रहे हो जल्दी जल्दी लाइक कर दो भाई, वीडियो को फटाफट से लाइक करो। ठीक है, और कोई समस्या है? सीजी पुलिस का पीडीएफ सीजी पुलिस के कोर्स में है, जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिए। बुक अगर आपको कोई सा भी ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आपके जिले में अवेलेबल नहीं है बुक डिपो, बुक अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आप 7489993939 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको हम लिंक भेजेंगे साहू बुक डिपो एप्लीकेशन का, वहां से आप आज कल जब जरूरत हो आप वहां से ऐप के थ्रू आप बुक ऑर्डर कर सकोगे। 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। वैसे पहुंच तो जल्दी जाता है, लेकिन फिर भी 10 दिन का क्राइटेरिया लेकर चलते हैं। ठीक है, अब जितने लोग इतने उम्मीद से रुके हुए हो कि सर आगे का क्वेश्चन करा दीजिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था 183 वाला। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था भाई, इसके बाद क्वेश्चन ही नहीं है। ये देखो खत्म क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्या है, भाग जाते हो ना आप। जय हिंद लिखते हुए जाना भाई, अब मेरे को पता है अब तो पवन वेग से भागोगे आप। ठीक है, अंग्रेजी में समस्या हो रही है, अंग्रेजी के लिए जो है ना लूसेंट का बुक खरीद लीजिएगा बताएं, और उसको पढ़िएगा जरूर, बहुत अच्छे से क्लियर होगा चीजें। एक्सप्लेनेशन ढूंढोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, और चीजें आसान हो जाएंगी तो वो चीजें आपके काम नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाला बुक तो हर कोई पढ़ लेता है। एक ये भी है, सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, इंडिया जीके का ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो इसको भी कवर कर सकते हो। इस बुक को कवर करने के 2-3 तरह के फायदे होंगे। एक तो आपको पूरा सिलेबस पता चल जाएगा कि इंडिया जीके में पढ़ना क्या है और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, नए तरीके के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे। तो ये बुक भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हो। परिचारक के टेस्ट में बी ग्रेड आ रहा है, हो गया ना सक्सेस, ए ग्रेड भी आएगा, चिंता मत करो, टेस्ट दिलाते रहो बस। हाँ, आज का क्लास कंप्लीट। देखो घटना चक्र के बारे में तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मार्केट में उससे आसान बुक नहीं है।
और उसमें ना पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो घटना चक्र आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आप बिल्कुल घटना चक्र ले सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो कंपटीशन के लेवल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप बिल्कुल घटना चक्र ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोटी मोटी बुक आती है और आप घटना चक्र को अगर आप पढ़ के रखे हो ना, आप मान लो भारत के भूगोल का घटना चक्र लेते हो, आपने भारत का भूगोल आपको अगर पढ़ा हुआ है, आपको एक दिन भी नहीं लगेगा उस पूरे बुक को सॉल्व करने में। एक दिन में आप पूरा बुक सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके दिया हुआ है, तो ऐसे में तो आप जल्दी कवर कर लोगे ना बुक को, ऐसा होता है। कल भी होगा कि नहीं सर क्लास? इसी का जवाब तो मैं नहीं दे पाया। चलो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि कल भी क्लास हो। ठीक है, अब सबको टाटा, जय हिंद। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और बहुत जल्द जो है 3 लाख का केक काटेंगे भाई। 3 लाख सब्सक्राइबर का है ना भाई, तो 3 लाख रुपए का केक नहीं, तो आपके सहयोग से जो है एकेडमी के सब्सक्राइबर जो है 3 लाख हो सकते हैं अगर आप वीडियो को शेयर करते हो। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। लूसेंट का बुक सही रहता है, पढ़ सकते हो लूसेंट का बुक को, वहां से आपको इतना नॉलेज मिलेगा ना कि मजा आ जाएगा बिल्कुल। एप्लीकेशन के लिए आप नीचे स्क्रॉल में नंबर भी चल रहा है, और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हो, है ना, ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हो, आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, 9300, क्योंकि अब एकेडमी का जो काम है वो देखना होता है, तो कॉल मैं नहीं उठा पाता हूं, टीम उठाएगी। आप कॉल करोगे तो टीम उठाएगी, लेकिन आप व्हाट्सएप में मैसेज करोगे तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ओके, तो सबको गुड नाइट, जय हिंद, जय माता दी।